वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक के मज़े में हैं। वैसे ज़माना बदल रहा है और ज़माने के साथ साथ हमारी सोच भी बदल रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब पुराना ज़माना हुआ करता था। अब इतना भी पुराना नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले की, कुछ डेकेड्स पहले की अगर हम बात करें तो हाँ, लड़की जब माँ बनने वाली होती थी और खुशखबरी सुनाई जाती थी तो बड़े बूढ़े बड़े खुश हुआ करते थे, मगर साथ ही कहा करते थे कि भाई हर महीने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो और जब वक्त करीब आएगा तो हम बता देंगे तुम्हें, हम तुम्हें ले चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया और लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, वहीं बहुत सारे अंदेशे और ख़तरात भी बढ़ते गए। तो जब भी जब मेरा पहला बेबी होने वाला था तो मुझे अच्छे से याद है कि हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता था, ताकि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से बेबी में कोई कमी रह गई है। डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स कराना, यानी फरीद का वक्त और था, बलाज का वक्त और था। बलाज के वक्त तो पता नहीं कितने कितने 4 महीने बाद फलाना अल्ट्रासाउंड कराना है, 6 महीने बाद फलाना अल्ट्रासाउंड कराना है, हर महीने डॉक्टर के पास विजिट करना है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बड़े बुजुर्ग पहले तो ज़रा हिचकिचाते थे कि नहीं नहीं भाई, इतना डॉक्टर के पास फजूल अपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो मियाँ के, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो खुद ही आपको याद दिला रहे होते, बेटा आपको कल डॉक्टर के पास जाना है, भूलना नहीं। और या तो खुद लेके जाती हैं या फिर आपको याद दिला रही होती है। तो जैसे ज़माना बदला उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया और वो भी बदले। इसी तरह मुझे अच्छे से याद है कि जब पुराना ज़माना था तो बच्चे का जो मॉन्टेसरी का एडमिशन था उसका इतना तस्वर नहीं था कि किसी बड़े स्कूल में उसको एडमिशन कराना है। कहते थे घर के पास जो भी करीब खुली हुई मॉन्टेसरी है उसमें डाल दो, या फिर घर में ही पढ़ाओ, और क्लास 1 जो है ना वो प्रॉपर क्लास है उसमें डालना बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में। मगर ज़माना बदला और अभी बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, फलाने स्कूल में उसकी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप बच्चे के 2.5 साल या 2 साल का बच्चा हो जाए और आप स्कूल जाते हैं कि हमें एडमिशन चाहिए, तो वो कहते हैं सॉरी आप लेट हो गए, आपको रजिस्ट्रेशन तब करानी थी जब आपको खुशखबरी का पता चला था। तो ये मतलब मुझे खुद नहीं पता था और मैं खुद हैरान रह गई कि हाँ ये क्या ज़माना किधर हो गया है, ये कैसे चला गया ज़माना। वरना पहले तो कुछ और टेक्निक्स थी और पहले कुछ और एथिक्स थे एजुकेशन के। इसी तरह मुझे अच्छे से याद है कि माएँ जो हैं वो मतलब बहुत पुराने ज़माने की भी बात मैं नहीं करी, माएँ बच्चों को कुकिंग सिखाने के लिए भेजा करती थी, कहीं सिलाई सिखाने के लिए भेजा करती थी कि अगर सलीका शार बनाना है बच्चियों को तो उनको सिलाई कढ़ाई सिखा दो, उनको कुकिंग सिखा दो। क्यों? ताकि वो अपने खुद के कपड़े ईद वीद के खुद ही सी लें, ज़रा खर्चा भी बच जाएगा और बच्चियों को एक सलीका भी आ जाएगा। मगर आजकल की माएँ ये नहीं कहती। आजकल की माएँ कहती हैं बच्चों को जिम जाना चाहिए, आजकल की माएँ कहती हैं बच्चों को अलग अलग किस्म के कोर्सेज करने चाहिए, स्पेनिश सीखनी चाहिए, कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर उनको मैंने बहुत अक्सर यंग लड़कियों को पिलाटिस जाते हुए देखा है, जिम जाते हुए देखा है। और अब वो वाली चीज़ नहीं, सिलाई कढ़ाई के स्कूल में जाते हुए या इंटरेस्ट लड़कियों का हो वो मैंने नहीं देखा। डांस क्लासेस ज्वाइन करते हुए देखा है भाई। और हाँ, ज़रा मॉडर्न कोई शेफ़ है जो टीवी पर आती है उनके पास क्लासेस लेते हुए देखा है, कुकिंग क्लासेस, बेकिंग क्लासेस। एक्चुअली ट्रेंड है बेकिंग क्लासेस लेने का, कुकिंग से ज़्यादा अब लोग बेकिंग में इंटरेस्टेड हो गए हैं। तो जैसे जैसे ज़माना बदलता है उसकी ज़रूरियात भी बदलती जाती हैं। अब एक ज़माना था कि हम रो रहे होते थे सर पकड़ के कि दर्जी ने हमारे कपड़े ख़राब कर दिए, दर्जी ने हमें टाइम पे कपड़े नहीं दिए। अब यकीन माने मैं भी वही हुआ करती थी कि मैं भी अपने बचपन में, अपनी जवानी में, अभी भी मैं जवान हूँ लेकिन मैं लड़कपन की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त मैं दर्जी के चक्कर लगाया करती थी और लड़ाइयाँ होती थी बाकायदा दर्जी से। लेकिन अब मैंने भी और मेरी बेटी ने भी, हम लोगों ने भी रेडीमेड कपड़े या ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और वो जो दर्जी के चक्कर वक्तन फ़वक्तन हम लोग लगा रहे होते थे ना, तो उनके लिए हम ज़रा मतलब अब नहीं जाते। हाँ, वो लोग दर्जी के पास जाते जिनका बहुत ज़्यादा साइज़ या तो बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है, जिनको रेडीमेड में कपड़े अब। लेकिन अब रेडीमेड, पहले क्या होता था जी, सफाई का मतलब, पहले सफाई का मतलब होता था
नहाना और अपना रोज़ाना कपड़े चेंज करना, कपड़े धोकर पहनना, मगर आजकल सफाई का मतलब कुछ और है ना? आजकल सफाई का मतलब है प्रॉपर जी सैनिटाइज करना, अपने पूरे घर को कोई ऐसा केमिकल डाल के डिसइंफेक्ट करना। तो सफाई का मतलब भी चेंज हो गया है। खाली आप अपनी सफाई के नहीं, आप अपने इर्द गिर्द की सफाई के बारे में भी सोचने लगे हैं। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ें तब्दील होती जाती है। मुझे अच्छे से याद है, मेरा माइयो और मेरी मेहंदी थी, उसमें कोई खास जोड़ा नहीं बना हुआ था, कॉटन का पीला गरारा बना हुआ था, हल्का फुल्का सा मेकअप था, चुटिया बांधी हुई थी, फ्रेंच चुटिया, और ज़रा सी ब्लश ऑन लगा ली थी, ज़रा हल्का फुल्का लिपस्टिक लगा ली थी, बस, और कोई मेकअप ही नहीं किया था। मगर जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है तो जाहिर है आपकी वीडियोज़, आपकी तस्वीरें, ये आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये आपकी जनरेशन्स देख रही होती है, और इसीलिए अब उस पर मेहनत करना शुरू हो गए हैं लोग, क्योंकि मेहंदी और माइयों के कपड़े, उनके सेटअप्स, वो पूरी उसकी अलग तैयारी होती है। पहले क्या खाली एक शादी के लिए जो है ना वो प्रॉपर खूबसूरत जोड़ा और वलीमे के लिए जोड़ा बनाया जा रहा होता था, लेकिन अब मेहंदी के लिए भी बहुत खूबसूरत जोड़े और बहुत ही खूबसूरत सेटअप्स का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि मेहंदी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सब शामिल होना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमने कुछ पिछले दिनों कोई ऐसा प्रोग्राम किया था जिसमें डिफरेंट सैलून्स ने अपनी सिग्नेचर ब्राइड आपसे इंट्रोड्यूस कराई थी। आज कुछ सैलून्स आपसे अपनी मेहंदी सिग्नेचर ब्राइड इंट्रोड्यूस कराएंगे। मेहंदी का मेकअप कैसा होना चाहिए? आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आंखों पे कलरफुल मेकअप का, मगर जब आपके कलरफुल कपड़े हों, और आपकी मेहंदी में हमेशा ऐसा होता है कि बेस ख़राब हो जाती है, क्योंकि उछल कूद, हंगामा, गाने बजाने, ये सब चीज़ें हो रही होती जो कि शादी में नहीं होती। तो आज हमने तय किया है, मैंने भी इसीलिए इतना भड़कता हुआ ग्रीन कलर पहना हुआ है कि आपको ये बता सकें कि मेहंदी में आपको कैसे तैयार होकर जाना चाहिए, या मेहंदी की ब्राइड को कैसा मेकअप करना चाहिए। मैं आज अपने ब्यूटिशियन से, अपने एक्सपर्ट से ये पूछूंगी सारे सवालात, और इनसे होंगे महजूज, और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अगेन नादिया हुसैन, महानूर मिस्का, नाजिया मलिक और बीनिश परवेज़। ये चार अपने अपने तरीक़ों से आपको बेस सेटल बनाना, कि अगर आप डांस करें, मेहंदी का इवेंट है, गाने गाएं, तो वो हंगामा, वो पैनिक में आपका बेस ना ख़राब हो। ब्राइट आंखों का मेकअप कैसा होना चाहिए, कपड़ों के लिहाज से आपको किस तरह के बाल बनाने चाहिए, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बड़े दिनों बाद मज़ेदार मेकअप शो है, तो आइए इस क्लास के लिए तैयार रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बारी है, ये जो हरा रंग मैंने पहना है सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि आज हमारी जो सारी स्टाइलिस्ट और ब्यूटिशियंस हैं, ये अपने सिग्नेचर मेहंदी मेकअप को इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे। और आजकल रंग बिरंगे कपड़े हैं, रंग बिरंगी मेकअप इन हो गए हैं, इसके बारे में इनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं बीनिश परवेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आज तो आप बहुत सज रही हैं भाई। आज आप कोई काम है? आपको देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। बस और ना सुनाइएगा दूसरे पड़ोसी मुल्क का है। नाजिया मलिक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज सब हरे, मतलब लाइक मैं हरी, कलरफुल कपड़ों। आज सबने कलरफुल। मैंने ये सोचा मेहंदी का सीन है तो क्यों ना मतलब कलरफुल, ताकि हम भी जरा कलरफुल लगे ना। देखो मैंने भी बहुत ब्राइट से जूते पहन लिए, उसके साथ मैच कर। और हमारे साथ है मिस्का। हाय निदा, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? मिस्का जो है, इन्होंने कहा कि मैंने ब्लैक पहना हुआ है क्योंकि मैं कलर देने वाली हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ब्लैक है ना। और हमेशा की तरह नादिया लेट आती हैं, हमने उनकी वो कुर्सी खाली रखी हुई है, और फिर वो बहुत जल्दी में मेकअप करती हैं। और मुझे उसको जब कहना पड़ता है ना, नादिया जल्दी करो, तो मैं उसके स्टेटस पे देख रही थी, कोई नीचे लड़की ने लिखा था, आपको निदा इतना शो पे जल्दी करो, कितना इंसल्ट करती है आपकी। तो वो नादिया ने उसको जवाब दिया, नादिया ने कहा वो मेरी दोस्त है और वो जल्दी इसलिए करती है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा होता है। इसमें मैंने कहा लड़वाने के लिए तुम करते हैं, हाँ बदतमीज लड़वा रही हो, हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बतें खराब कर रहे हो। तो जी आज यहाँ मेहंदी ब्राइड्स आपको तैयार करती हुई ये लोग नजर आएंगी। मैं तुम लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आजकल क्या ये जो आंखों के ऊपर ब्राइट कलर्स
जो हैं बाकायदा इन हो गए हैं ये। ऐसे वैसे बहुत Especially मेहंदी पिंक, वाले शॉकिंग दिन, पिंक ये। 80s में नहीं करते थे लोग। हाँ, it's just like that 80s में भी। और दूसरा है कि अच्छा मैंने शुरू से मेहंदी मेकअप जो है ना उसको हाँ। लोग कहते थे कि लाइट होना चाहिए, एक वक्त आया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 to 4 years बैक। हाँ। मैंने हमेशा मेहंदी का मेकअप बहुत ग्लैम किया। मैं लड़कियों को समझाती थी, देखो तुम लोग की तस्वीरें खींचेंगी, हाँ। तुम लोग को बिल्कुल चेंज लगना है वलीमे से हाँ। और शादी से। तो मेहंदी मेकअप जो है वो पूरा कलरफुल ग्लैम और बिल्कुल जो है ना वो मतलब इट शुड बी वेरी वेरी लाइक यू नो बिल्कुल ब्राइट। अच्छा लड़कियां बड़ी कॉन्शियस हुई थी, सुने शादी पे ऐसा ना हो कि वो ओवर शैडो हो जाए। exactly. नहीं, मेरा मेकअप कम रखें कि मैं शादी पे ऐसा ना हो कि आज भी मैं ब्राइट मेकअप है और शादी पे भी देखिए मेरी ब्राइट। मैं तो फेवर में रहती हूँ कि आप नो मेकअप करें, क्योंकि देखिए मुझे ऐसे लगता है कि आपके मेहंदी के बहुत रंग बिरंगे कलर के कपड़े होते हैं, ज्वेलरीज भी। आजकल लड़कियां पूरी ज्वेलरी पहनती हैं तकरीबन, ठीक है, फूल वूल लग गए बालों में, तो इतना टू मच गोइंग ऑन हो रहा होता है कि मैं प्रेफर करवाती हूँ कि मेकअप कम रखें। मगर कम से मुराद ये नहीं है कि कुछ लगेगा नहीं। हाँ। जैसे अभी आपने इस वक्त अपना मेकअप किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर जोड़ा, यू मस्ट हैव अप्लाइड एवरीथिंग। हाँ, मेरे डायरेक्टर कहते हैं हाँ। आपने इतनी लाइट लिपस्टिक क्यों लगाई। मैंने कहा अगर मैं देखे, आप मुझे भी क्लोज में देखें, हाँ। अब आप मुझे पूरा देखेंगे तो ये इतना भड़कता हुआ ग्रीन कलर होगा और मैं उसके बाद पिंक लिपस्टिक लगा लूंगी। एज नाजिया सेट के देखें तस्वीरें होती हैं, वीडियोस होती हैं, हाँ। और आपने फन भी सबसे ज्यादा मेहंदी पे करना होता है। हाँ। तो ऑब्वियसली यू नो आपको चाहिए होता है कि उस वक्त जो है वो तस्वीरें अच्छा, एक अच्छी और हों। चीज़ भी आई मोस्टली केटर मेमन कम्युनिटी। अच्छा उनमें फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। हाँ। उनमें जो है दर्स भी होगा, फिर उनका जो है मायूं भी होगा, फिर उनके बाद उनका जो मतलब गोद ऑन मेहंदी काफी, होगी, कवाली भी होगी। निकाह अलहदा से, मतलब बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब उनका मायूं होता है ना तो वो बहुत सटल कर लेते हैं। अच्छा। निकाह वाले दिन ऑलरेडी बहुत सटल हो जाता है। हाँ। तो देन दे वांट वेरी हैवी ऑन द मेहंदी डे, मेहंदी। कि बिल्कुल ग्लैमरस सा हो। तो हाँ। ये इस वजह से मुझे भी आदत अच्छा, होती है सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपने, होते हैं। हाँ, तुम क्या कहती हो मिस का? हाँ, मुझे लगता है कि शादी वाले दिन they're wearing red, तो बहुत ब्रॉन्जी गोल्ड टोन्स होती हैं आई मेकअप पे, और रेड लिप्स ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स दैट। और वलीमे वाले दिन हमेशा कोई डार्क आईज होती हैं, सिल्वर टोन्स। तो आई थिंक मेहंदी वाले दिन ज़रूर कोई कलर का स्प्लैश होना चाहिए आंखों के ऊपर, या ग्लिटर का। मतलब लिपस्टिक लाइट कर लें और बेशक। आंखें कुछ गुलाबी कर लें या कोई और I agree with Exactly. glitter. Colourful Yeah, you होना can do चाहिए। glitter. अच्छा मैं तो लिपस्टिक भी डार्क रखती हूँ, मैं आईज को भी बड़ा ग्लैमरस रखती हूँ। चलो अच्छा, हमें आज डिफरेंट good किस्म call की चीजें देखने को सीखने को Exactly, मिलेगी। हाँ। और आप फिर ये किसी की शक्ल पे ये वाला मेकअप जचेगा, किसी की शक्ल पे ये वाला मेकअप जचेगा, और किसी की शक्ल पे इनका वाला। तो सबका अपना अलग स्टाइल होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मैं अगर अटेंड कर रही होती हूँ कोई मेहंदी या शादी, मैं मेकअप देख के पहचान जाती हूँ कि किसका हाथ है। किसका हाँ। क्योंकि एक सबका एक सिग्नेचर होता है ना हर 100%, सैलून का। 100%, तो मैं बाकायदा मैं तुक्का मार के पूछती हूँ कि ये वो है, तो निकलता है हाँ। क्योंकि इतना आदत हो गई, सबका पता है कि अच्छा सबका क्या स्टाइल है। तो देखते हैं आज। आइए भी मॉडल्स को भेजिए, मॉडल्स आ जाइए यहाँ पे, मेरी टीम मॉडल्स को भेज दे प्लीज। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये सारे खूबसूरत कलरफुल जोड़े मीनाकारी के हैं। इतना खूबसूरत और बारीक इनका काम है, और कलर्स कितने प्यारे हैं। नादिया आ गई है ये क्या हाल है? कहीं तुम उस मैसेज के बाद तो टाइम पे नहीं आई जिसने कहा कि निदा तुम्हें हमेशा कहती है जल्दी करो जल्दी कर। मैंने भी पढ़ा था, हाँ। तुम्हारे पेज पे मैसेज आया हुआ था, हाँ, निदा हाँ। आपको क्यों इतना जल्दी क्यों जल्दी इतना कहती जल्दी? रहती है? हाँ हाँ। एंड देन वो कहते हैं कि जी, फिर वो समझते हैं कि तुम मैं मेरी इंसल्ट और कर रही हूँ, तुम्हारी, हाँ, लड़ाई है हमारी लड़ाई कोई। है। नहीं नहीं, लड़ाई, जान
बुरी नेता तुम जेलस होती हो या नादिया तुमसे जेलस होती है? हाँ, पता नहीं, मैंने तो सैलून खोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है कहीं आगे तक। मैं तो प्रोडक्शन हाउस खोलूंगी भाई, जिसका काम उसी को साझे। आगे चल के बुढ़ापे में मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं बन जाऊंगी कोई सुल्ताना आपा या मोमिना दुरैद। निदा ने रिवील कर दिया। सो या मैंने कहा कि नहीं, वो लोगों को ये भी एहसास नहीं होता ना कि मैं ही देर से आई हूँ, मैं ही जल्दी में काम कर रही हूँ। निदा इन्हीं को क्यों कह रही होती है जल्दी करो जल्दी करो? स्टार्ट तो सब साथ ही करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता ना। आज जल्दी आ गए हैं। नहीं, ये आज जल्दी आई है, ये सबसे आखिर में आती है बहुत और सबसे आखिर में स्टार्ट होता है। तो वेरी गुड कि आप सब इकट्ठे आ चुके हैं। आज जो है इन तीनों से मैं पूछ चुकी हूँ कि जो सिग्नेचर स्टाइल मेहंदी का मेकअप है वो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो नादिया हुसैन सैलून का क्या सिग्नेचर मेकअप मेहंदी का होता है? किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही होती है? सो मेहंदी मेकअप में जनरली बहुत लाइट मैं रखती हूँ, प्रेफर करती हूँ। और मेरी जो ब्राइड्स आती हैं वो भी बहुत प्रेफर करती हैं लाइट मेकअप। अच्छा, और कलरफुल कपड़े होते तो तुम लाइट मेकअप हो। हाँ। लेकिन आजकल ट्रेंड नहीं हो गया आंखों पे कलरफुल शेड्स लगाने का? नहीं, है तो सही ट्रेंड और मैं लगा भी देती हूँ एट टाइम्स, लेकिन कई दफ़ा उनको नहीं चाहिए होता अच्छा। ना, मतलब वो कि जी अगर ग्रीन है तो फिर वो कि जी मैं ग्रीन आंखों पे भी लगा दूं। हाँ। तो वो कहते कि नहीं, बिल्कुल हल्का सा चाहिए मेकअप, लाइक। और फिर वो अगेन वो उनको वो गर्ली लुक चाहिए होती है, अच्छा, यंग। हाँ, कि जी वो बहुत ज़्यादा टू मच ना लगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें फिर मैं कहती हूँ कि बेहतर यही है कि फिर मैं बहुत ज़्यादा ना उनको, क्योंकि मैं अभी जब मेकअप शॉपिंग करने गई तो मुझे बहुत सारी ब्रांड्स पे वो कलरफुल मेकअप वाली जो पैलेट, जो मैट शेड्स या आई शेडोज, वो मुझे बहुत सारी ब्रांड्स में नजर आए। तो मुझे लगा ऐसा कि क्या फैशन में कलरफुल आई मेकअप इन हो गया है? से पहले हर कोई बहुत म्यूटेड कर रहा था और अब एकदम से लोग कलर के साथ खेलने में डरते नहीं है। कोरोना में सब लोग बहुत वैसे कलरलेस हो गए हैं ना। हाँ। तो उनको जिंदगी में लेकिन अभी मेरे ब्रांड में जो है वो मैं एक नियॉन कलर्स का पैलेट ला रही हूँ। हाँ, आज लाई हो? नहीं, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर नियॉन कलर्स होंगे, लाइक प्रॉपर ऑरेंज, प्रॉपर जो पैरेट ग्रीन, जैसे कि तुम्हारा ये ग्रीन है, और फिर चीखता हुआ पिंक, चीखता हुआ ब्लू। तो ये तो फिर ये वाला चीज वेस्टर्न कपड़ों पे ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ, क्योंकि वो लेकिन वो कोई भी पहन सकता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं ला रही हूँ इज नियॉन कलर्ड लाइक लाइनर्स, आई लाइनर्स। हाँ, ये भी फैशन में है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप मेहंदी पे पूरा आपने बिल्कुल लाइट मेकअप किया और एक कोई पटाखा वाला जो आपका कलर है उसका आप लाइनर दे दें, है ना, इस तरह के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम साथ शुरू करेंगे चारों। मैं बेसिस डिस्कस करूंगी पहले, ठीक है ना? तो आप लोग मेकअप शुरू कर दो और मैं आपसे बेसिस डिस्कस करूंगी सबसे पहले, ताकि फिर प्रॉपर टिका के तुम लोग मेकअप कर सको ना। ठीक है। एक एक करके करते हैं तो फिर वो ये हो जाता है इस तरह। ठीक है। तो अब हम बेस से शुरू करें। बीरिश, तुम्हारी मैं बेस से शुरू करी हूँ। तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्शन है, यहाँ पे सामने बैठी हुई है मॉडल, ये एवरेज फेयर को फेयर में आप शुमार कह सकते करेंगे। हैं। और आप देख रही हैं कि एसिड स्किन पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, धब्बा, दाग, दाना कुछ खास नहीं है, बस हल्का सा जैसे नॉर्मली हम कंसील करते हैं। पहले पास है तो पहली दफा है तुम्हारे पास नॉर्मल स्किन आई है। शुक्र है आपने कुछ रहम किया मुझ पे, वरना दुनिया भर की कॉम्प्लिकेटेड तो चीजें भाई इधर आ जाती। यही तो फन है, यही तो फन है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट मेडोरा डे, एक लिपस्टिक से पूरा मेकअप किया था। Exactly. सही है। तो अब हम इनको जो है वो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है कलर करेक्टिंग की। अच्छा, मैं तुमसे दो तीन सवाल करना चाहती हूँ। एक तो ये कि देखो मेहंदी में दुल्हन भी डांस करी होती है आज। उसके लिए भी थोड़ा सा एक वो बनाया हुआ होता है मेडले सॉर्ट ऑफ, कोई एंट्री होती है दुल्हन की। तो मुझे ये बताओ कि बेस जाहिर है कुछ भी है यार, गर्मी आउटडोर में ये रख रहे होते हैं। तो बेस कोई ऐसी इसको लगाओ कि वो क्रैक ना हो, एक दूसरा वो पसीने की वजह से बेस ना होता है। वो कौन सी बेस लगेगी? एक तो बेस के अलावा ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अगेन आपका प्राइमर है। अच्छा, फिर वही प्राइमर। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जैसे मैं गर्मियों में प्राइमर खुद से लगाती हूँ ना अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत पसीना पसीना आ रहा है मुझे। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि प्राइमर भी डिफरेंट टाइप के आते हैं, ठीक है? आप ये वाला प्राइमर आप चेक करें, ये मैट फिनिश प्राइमर। हाँ, एक प्राइमर आता है जो कि इसका नाम बताओ मुझे जरा।
कौन सी ब्रांड है? मैं आपको, बल्कि मुझे अपने हाथ पे लगाना नहीं था, आपके हाँ। हाथ में, सो दैट यू कैन फील। आप ना इसको थोड़ी देर के बाद फील करेंगी, वो जगह जो है ना बिल्कुल। वो आपकी खिंचना शुरू हो जाएगी। Like, अच्छा, देखें ये है, दिखाओ ब्रांड कौन सी है? बैका। वो भी तो बैका। आप अच्छा, पढ़ें, उसकी डिटेल्स पढ़ें। हाँ, ये हाँ। देखें, अब आपकी जो ये वाला एरिया ना, ये जैसे जैसे सूखता जाएगा ना, हाँ, ये खुद ही जो है वो ये आपको फील होगा कि इसमें लिखा हुआ है ना कि ये पोर्स को इनविजिबल करता है। बहुत सारे हमारे ऐसे फेसेस हैं जिनके अंदर बनावट यही, वो यंग भी हैं तब भी उनके यहाँ ओपन पोर्स होते हैं नाक के करीब इधर, और उसकी वजह से उनकी स्किन इतनी एजड लगती है। और ओपन पोर्स से ज्यादा, जैसे आपने ये सवाल किया ना कि भाई मेहंदी में सबको डांस करना है, हाँ, पसीना आता है, वो तो वैसे ही ओपन हो जाते हैं और pores। हाँ, ओपन हो जाते हैं क्योंकि लाइट्स होती हैं, आप हाइपर होते हो व्हेन यू आर हाँ, डांसिंग, तो मुकाबला आप हो रहा स्वेट होता है। करते हो, तो आप ये देखें, आप फील करें, मेरे मुझे बाकायदा टाइटनिंग फील हो, टाइटनिंग फील हाँ। हुई। सो ये बेसिकली क्या करता है, वो आपके स्क्वीज कर देता है, तो आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो थोड़ा सा लेट फंक्शन करना शुरू करता और है। फिर उसके Let's बाद suppose- आपकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि जब आपकी स्किन टाइट हो गई है तो वो ग्लो करेगी, है ना? नहीं, जो आप बेस लगाएंगे उसका अपना शाइन जरा सा एनहांस्ड होगा। अच्छा। बट होगा क्या कि आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो थोड़ा सा लेट स्वेट अच्छा। और ऑयल प्रोड्यूस करेगा। हाँ। तो लेट्स फिर सपोज अगर मैट आपको हो गया ये। हो गया ना, हाँ, बिल्कुल मैट हो गया। और अब ये 4 घंटे से पहले तो आपकी स्किन ऑयली नहीं हो सकती, नहीं हो या 5 घंटे से पहले या 6 घंटे, डिपेंडिंग कि आपका अपना क्या साइकिल है। हर हाँ। किसी का अपना साइकिल होता है ना। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी। सो ये मैं अपने मेहंदी लिए भी लाऊंगी। ये मेहंदी के लिए स्पेशली, और Makeup। फॉर द ओकेजन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको स्वेट का फेस लियो ना, समटाइम्स, हर वक्त तो नहीं हम इतनी गर्मी में बैठते, हाँ, हाँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ आपको पता होता है कि आई एम गोना स्वेट, Exactly। डांस हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। सो प्रिपरेशन इज वेरी दुल्हन वेरी को तो भाई आप एग्जैक्टली, दुल्हन को तो ये सेफ ठीक है। साइड। ये तो ये लगा रही है प्राइमर बैका का। हाँ मिस्का, तुम कौन सा प्राइमर अप्लाई कर? हाँ, सो मैं हमेशा अपनी जो फाउंडेशन है वो आई मेकअप के बाद करती हूँ। हाँ। बट जो स्किन की प्रेप होती है वो पहले से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि हम कोई अच्छा सा क्लेंजर करें, या हम बहुत अच्छी कोई वाइप्स कर रहे हो स्किन पे। जो अब जो कॉम्प्लेक्शन मिस्का के पास आई है वो बहुत खूबसूरत गंदोमी सांवली कॉम्प्लेक्शन। इट्स अ वेरी और जिसमें थोड़ा थोड़ा एक्नी के निशान भी हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं इस कॉम्प्लेक्शन की सबसे बेस्ट आती सबसे हैं। खूबसूरत। और आई थिंक कि जो हमारे पास जितने भी स्पार्कली और कलरफुल कलर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इस कलर। एग्जैक्टली। तो तुम कौन सा प्राइमर यूज कर आई रही एम हो? यूजिंग मेबेलिन। अच्छा। दिस इज अ वेरी नाइस प्राइमर। आखिरी दफा मैंने बताया था कि मैं यूजुअली ऑयल यूज करती हूँ। ठीक है। वो हर किसी जैसे को तुम्हारे यहाँ आज पिंपल वाली स्किन है तो तुम ऑयल तो वो यूज हर किसी, या तो क्योंकि अब मुझे इतनी प्रैक्टिस है मैं कर सकती हूँ, बट एवरीवन डज नॉट नो हाउ टू यूज ऑयल। तो फिर मैं प्राइमर यूज करूंगी। और प्राइमर तुम लॉरियल का यूज, मेबेलिन। मेबेलिन का। Yes। ठीक है, ओके नादिया तुम। हाँ, वो अपना शुरू कर रही हूँ रिदा के फेस पे हाइड्रेशन के लिए मैं लगा रही हूँ ये अभी अपने। तुम्हें रिदा की स्किन कौन सी वाली स्किन लग रही है? ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, अभी oily है? कॉम्बिनेशन स्किन है क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की सी एक्नी हो रही है अच्छा। इनको, और बट अदरवाइज जो है वो जो स्किन है, और आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है। हाँ। हम थोड़ा सा ऑटम विंटर के मौसम में जा रहे हैं, Exactly। तो इस वजह से जनरली स्किन जो है वो ड्राई हो रही हैं, और इस वजह से हमें जो है वो हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि हमेशा ऑयली स्किन को भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर ऑयली स्किन को आप हाइड्रेट नहीं करेंगे, मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, भले आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र से करें, अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपकी ऑयली स्किन जो है वो अपने आप को मॉइस्चराइज करने की खातिर वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपका जो मेकअप होता है ना, वो बहुत दफ़ा ख़वातीन कंप्लेन करती कि जी मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और लाइक टू मच हो जाता है, क्योंकि आपकी अपनी जिसे कहते हैं ना, लाइक अंदर की जो ऑयल आपका फंक्शन ज्यादा करने लगता है ना ऑयल। हाँ, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हुई हुई है, और अब नेचुरली जब स्किन ड्राई हुई हुई होती है तो उसको फिर हाइड्रेट करने के लिए आपकी अपनी ऑयल्स निकलते तो हैं। एक तो ये है कि दुल्हन जिसकी है मेहंदी, उसको पूरे दिन में बहुत अच्छे से पानी पीना चाहिए हाइड्रेशन के लिए। दूसरा फिर उसको अपनी पूरी प्रेप करनी चाहिए। बिल्कुल। तो तुम प्रेप जो करी हो, बताओ कौन सा प्राइमर है तुम्हारा ये? तो ये तो मैं पहले सीरम लगा रही हूँ, जो सीरम गोल्ड है। सीरम है। मैं कौन सा गोल्ड सीरम? गोल्ड सीरम। हाँ, मेरी ब्रांड का ही गोल्ड सीरम
हैं, गोल्ड डिगर सिरम है ये। ठीक है। ये मैं पहले इसको सिरम लगाऊंगी और ये इसको लगा के और थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से मसाज करके मैं जो हूँ वो इसको थोड़ी देर रहने दूंगी। ठीक है। ठीक है, ताकि ये है कि ये अच्छी तरीके से स्किन में जो है ये अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, साथ ही मैं नाजिया से भी पूछ लूं क्योंकि मैं ब्रेक पे जाऊंगी। नाजिया, तुमने अपनी स्किन की प्रेप करने के लिए, तुम्हारे पास भी जो स्किन है वो साफ सुथरी स्किन आई हुई जो बच्चियों की होती है, लाइक जब वो उनकी शादी या मेहंदी होने वाली होती है, यंग लड़कियां होती हैं जाहिर है। तो मुझे बताओ कि तुमने कौन सा प्राइमर यूज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लेंजिंग करती हूँ। अच्छा। चाहे स्किन ऑयली हो चाहे ड्राई हो, क्लेंजिंग इज मस्ट। अच्छा। क्लेंजिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर मैं देखती हूँ कि स्किन टाइप कौन सी है। हाँ। अगर स्किन टाइप ऑयली होती है तो फिर उसके ऊपर प्राइमर वो यूज़ करते हैं जो ज़रा सा उसको थोड़ा टफ होता है, मतलब देर तक रहने वाला। हाँ। ठीक है, तो ड्राई हो जाता है। और अगर स्किन ड्राई है तो उसके ऊपर हल्का सा मॉइस्चराइजिंग करके और उसके बाद फिर मैं उसको जो है शुरू करती हूँ। मैं फिर प्राइमर जो है यूजली पे यूज़ नहीं करती, देयर इज नो पॉइंट देन। अच्छा। क्योंकि इतनी स्किन ड्राई होती है ऑलरेडी। तो इसके बाद जो है मैं बेस लगाया। अच्छा, बेस पे मैंने कंसीलर लगाया मैक। बेस वाली बात मैं ब्रेक के बाद आती हूँ। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद आप आज देख रहे हैं हमारी अलग अलग ब्यूटिशियंस का सिग्नेचर मेहंदी मेकअप, और आप सीख भी रहे हैं सारी चीज़ें। हम आपको मौसम को और हर चीज़ मद्देनजर रखते हुए आपको सब कुछ बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारे 4 ब्यूटिशियंस इधर हैं और ये लोग अपनी सिग्नेचर ब्राइड आपको मेहंदी की स्पेशली तैयार करके दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त, वो नादिया को बहुत जल्दी थी, उसने बेस शुरू कर दी। नादिया, बता दो तुमने क्या लगा दिया है? मैंने अभी इनको जो है वो अपनी ही फाउंडेशन में से जो ये कलर है पावरफुल, ये मैंने लगाया है। जरा मुझे मेरे हाथ पे निकाल के दिखाओ, पावरफुल का जो है वो कलर क्या है? थोड़ा सा पिंकिश टोन में है, मतलब ठीक ये है। तुम थोड़ा सा स्प्रेड करोगी तो तुम्हें बेहतर नजर आएगा कलर। अच्छा अच्छा, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आज ही तुम्हारे पास है, आज इसकी मेहंदी है, कल इसकी शादी है, तो तुम इसी की यही ब्राइड जो है, हाँ। इसकी क्या तुम बेस में भी डिफरेंस रखोगी शादी और मेहंदी के हिसाब से, या तुम बेस वही रखोगी और आंखों का मेकअप और लिपस्टिक और बाकी चीजें चेंज कर दोगी? बेस डिपेंड करता है स्किन कैसी है। अगर इनकी मैंने इसीलिए कहा ना, मेहंदी पे लड़कियां डांस भी करती हैं, पसीना भी आ जाता है, हल्ला गुल्ला। शादी पे तो आप सजे सवरे स्टेज पे बैठे होते हैं, हाँ। लेकिन बहुत मूवमेंट होती है मेहंदी पे, तो उसके लिए कोई तुम खास बेस करती हो कि वो फटे ना, खराब ना हो? देखिए, फटने का जो होता है ना बेस, वो उस वक्त फटती है जब आपकी अपनी स्किन जो है वो उसको सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं करती है, हाँ। और उसके बाद आप उसके ऊपर टू मच पाउडर लगा देते हैं कि फिर वो क्रैक कर जाती है। अच्छा, ये तुम्हें पता चल जाता है, तुम्हारे पास दुल्हन आती है तो नादिया को पता चल जाता है कि तुम्हारी जो है ना स्किन मेकअप पी रही है या मेकअप अब्जॉर्ब नहीं कर रही है? हाँ, वो पता लगता है जब बेस आप फाउंडेशन जब आप कर रहे होते हैं, हाँ। और फिर थोड़ी देर जब आप छोड़ते हैं उसको, तो फिर वो पता लग जाता है कि ये स्किन अब्जॉर्ब कर रही है। फिर तुम कोई लड़की को कोई टिप देती हो कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह ख्याल रखना है अपनी बेस का जब तुम चली भी जाओ वेन्यू पर? हमेशा मैं बोलती हूँ कि जी आपको जो है ना सिर्फ हल्का हल्का सा टिश्यू के साथ टैपिंग करनी है, बिल्कुल, ताकि ऑयल्स को आप अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन मैं हर एक को बोलती हूँ, चाहे जिसकी ऑयली भी स्किन हो, उनको मैं बोलती हूँ कि एक्सेस पाउडर मत लगाया करो। यार जब शादी पे जाते हैं, जब वेन्यू पे ना खाला फुप्पियाँ वगैरह होती है ना, जिन्होंने जरा सा भी कोर्स किया होता है मेकअप का, सच्ची में वो इतना मुश्किल में फंस जाते हैं। सबसे गलत चीज है कि आप कॉन्स्टेंटली बेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लगाए जाओ, वो लेके ना स्पंज घूमती रहती है पीछे पीछे, क्योंकि उन्होंने वो कहीं से कोर्स कर लिया होता है। बिल्कुल भी ये सही चीज नहीं है। आपको हल्का सा टिश्यू के साथ, या ब्लॉटिंग पेपर होता है जो मेकअप ब्लॉटिंग पेपर्स होते हैं, उसके साथ आप अपना हल्का सा एक्सेस ऑयल को अब्जॉर्ब कर लो, लेकिन आप पाउडर बिल्कुल भी नहीं करो, वो क्रैक होते जाएगा। ठीक है, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर जो है एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये बटर पेपर की तरह का एक पेपर होता है, सिर्फ चावल के आटे का बना होता है। ये मुझे तुम अदनान से देखी नहीं बताया था, वो कुछ ऐसे ना कर रहा था, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता था उस वक्त तक। एक्सेस ऑयल, वो यही कहने लगा कि देखो मतलब लाइक मर्द इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करते, और अगर हमें कॉम्पैक्ट करना पड़े तो वो बहुत पाउडरी फेस आएगा। और जहाँ तक खाला फूफी या कोई भी घरेलू ब्यूटिशियन का सवाल है, तो मैं ये समझती हूँ कि हर लड़की आजकल पढ़ी लिखी है, और आजकल लड़कियां बहुत रिसर्च करके अपना मेकअप आर्टिस्ट चूज करती हैं। सो आई एम श्योर कि फिर उनको ये भी पता होगा कि जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके जाते हैं और मेकअप करते हैं, हाँ। तो फिर उसके बाद वापस आने के बाद आप किसी खाला फूफी को करीब नहीं लाने दे सकते, बिकॉज आपने अच्छा खासा एक अमाउंट पे किया होता है टू लुक नाइस। ओके, कमिंग बैक टू द बेस, मैं लगा रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रीम। ये क्या है?
कौन सी क्रीम? स्टार्बिंग क्रीम। स्टॉर्बिंग। अल्लाह, आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई जो हमें तो पता ही नहीं। स्टॉर्बिंग क्रीम क्या होती है भाई? ये देखें, मुझे मैक लगता की है ये? हर मजे की चीज मैं चखाऊंगी इस औरत नहीं तो ये क्या है, मतलब लाइक शाइन आती है मुंह पे? पता चलेगा। ये आ, एक ल्यूमिनस सी कलर है। जैसे tint है अगर इसके आपकी स्किन क्लियर है और आपको चाहिए एक चमकदार चेहरा, अंदर। ये देखो, चमक देखो। ओके, उधर दिखाओ ना। हाँ, ये तुम एज अ अंडर बेस यूज कर अंडर बेस यूज कर रही हूँ। ओके। वो जो लोग कहते हैं ना कि हमें ग्लास जैसी स्किन हाँ, चाहिए। ग्लास मेकअप, ग्लास, उसका ये राज होता है। अच्छा, अब अगर फर्ज करो तुम ये लगा रही हो इसके चेहरे पर, अब अगर वहाँ पे जैसे रिदा के चेहरे पे हल्के पिंपल्स हैं या फाकिया के चेहरे पे हल्के पिंपल्स हैं, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी ब्राइड आएगी, तुम उसको भी वो कहेगी मुझे ग्लास जैसी स्किन चाहिए, तो तुम उसको लगाओगी? ये नहीं? स्टार्बिंग क्रीम कोई भी लगा सकता है, इसमें टोन्स होते हैं। अच्छा, इसके भी जो नहीं तो एक्ने स्किन लगा सकती है कि नहीं? क्योंकि देखें एक्ने के लिए तो हम अपना जो बेस होगा वो देखेंगे। हाँ। जो मेजर चीज देखने वाली है, आपका प्राइमर अच्छा होना चाहिए, आपका बेस आपके एक्ने के हिसाब से होना चाहिए। इल्यूमिनेटर इज लाइक एनी अदर थिंग, जैसे आप कॉन्टूरिंग लगा रहे हैं, आप अच्छा, हाइलाइटर लगा रहे अब हैं। देखो तुम ये लगा तो रही हो, लेकिन हाँ। फिर याद दिला दूं, मेहंदी है, वो डांस धमाका करेगी तो उसके बाद वो मैंने ऑयल तो नहीं? नीचे आपको क्या लगता है कि मैंने अपना ओ। प्राइमर क्यों वो वाला चूज किया? प्राइमर, ठीक है, ठीक है। समझ आ गई, समझ आ गई। ठीक है, तो ये तुम बेस के नीचे लगा। हाँ अच्छा, नादिया ने दी अपनी ब्रांड की बेस। हाँ। ठीक फिर है? अच्छा, एक मिनट पूरा सुन लें। ये क्रीम लगाने के बाद मैं एक लिक्विड लगाऊंगी। इनकी स्किन पे कोई और अलग कलर नहीं है, तो एक ही लिक्विड का शेड काफी कौन सी ब्रांड है ये? शार्लेट टिलबरी। एक तो तुम कहाँ से ढूंढ के लाते हो, बोलने में ही मुश्किल हो जाती है, जबान टेढ़ी हो जाती है। खुद ही बोलो, मैं तो नहीं बोल रही। शार्लेट टिलबरी की शार्लेट टिलबरी एयर ब्रश फ्लॉलेस। जो बोला नहीं जा रहा वो मिलेगा कहाँ से? ये मिल जाएगा आपको आराम से, आप दुबई या लंदन से मंगवा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड। यहाँ से भी ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन आप सब किसी चीजें आ जाती ऑनलाइन हैं। को ऑर्डर कर सकते हाँ। हैं। इट्स अ एयर ब्रश फ्लॉलेस स्किन का लुक देता है ये। अच्छा, हाँ, इसका बेस बहुत जिसको जिस लड़की को वो होता है ना कि मेरे मुंह पे ज्यादा बेस ना लगी हुई हो। नहीं, बेसिकली देयर इज अ लुक कॉल्ड व्हिच कम्स फ्रॉम एयर ब्रश। ठीक है, अच्छा। एक एयर ब्रश की आप लोगों ने मशीन देखी हाँ। होगी जिसमें लिक्विड जाता है, वो एक पर्टिकुलर लुक होता है। सो दे हैव जस्ट ट्राइड टू पुट द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट इन द लिक्विड। बिल्कुल लाइट, मतलब हाँ, ऐसा लगेगा बेस लगी भी नहीं है, लेकिन पिगमेंट है इसकी। पिगमेंट है। पिगमेंट है चलो इसकी लगा के अच्छी। देखो, फिर हाँ। हम भी देखते हैं फिर। देखें देखें, हाँ। बिल्कुल देखें। अच्छा, तुम बारात की और ब्राइड फिर- को भी यही दोगी कि नहीं? डिपेंड्स कि अगर उसकी- दुल्हन यही देखिए हो। इसकी स्किन फ्लॉलेस नहीं, अगर मैं तो कह रही हूँ तुम्हें दुल्हन यही है, हाँ मैं दे तो दूंगी। बारात पे भी तुम मैं यही दे दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, दूसरा फिर ये मैं कैट वॉन डी का वो कंसीलर यूज Concealer, करूंगी, हाँ। कॉन्टोर करूंगी, ताकि ये सब अच्छा, मजे की बात ये हर दफा तुम अलग प्रोडक्ट्स यूज करती हो। हाँ है ना? डेफिनेटली, बिकॉज यू सी डिफरेंट चेहरों पे डिफरेंट ब्रांड्स को इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू यू थिंक कि एक ही फाउंडेशन है, मैक क्यों बेच रहा है, क्रेलॉन क्यों बेच रहा है, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, यू नो नादिया की अलग ब्रांड की फॉर्मुलेशन होगी, किसी को सूट करेगा मैक, किसी को नादिया का सूट करेगा, किसी को शार्लेट टिलबरी सूट करेगा। हाँ। सो यू नो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके ठीक है। फेस पे, आपकी स्किन पे क्या चीज अच्छी लग रही है। अच्छा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट व्हाट आई मुझे एप्लीकेशन देखनी है जो शार्लेट टिलबरी की तुम हाँ, बिकॉज application इसकी करोगी। एप्लीकेशन थोड़ी सी क्विक होती है। वो दिखाओ, हाँ, वो वो मैं दिखाना दिखा जरूरी देती हूँ, वो है, मैं क्योंकि दिखा फिर मैं आगे अगले उस पे बढ़ूंगी। Can I start the? हाँ श्योर, आई मेकअप चलो मैं तुमसे पूछ लूंगी, फिर तुम तो ठीक। कलरफुल कर रही हो ना। ठीक है। ये मैंने स्टार्बिंग क्रीम लेके वो लगा जो चमक मुंह पे डालने के लिए, ग्लास स्किन। अच्छा, इसके नंबर्स होते हैं स्टार्बिंग क्रीम के या कोई इसके भी? शेड्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके डब्बे पे शेड होता है। अब इसमें तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कॉम्प्लेक्शन के देखिए, लिए? आप ट्राई करेंगे ना अपनी स्किन पे। हाँ, तो ये आप तो अपने स्किन में हाथ जज्ब हो रही है ये चीज तो। हाँ हाँ, इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर विद अ लिटिल बिट ऑफ इल्यूमिनेटर। अच्छा, थोड़ा जो शाइन, Shine क्योंकि देता जैसे आप जब शिमर भी चूज करते हैं अपनी फेस के लिए, तो वो हर शिमर आपके फेस पे नहीं सूट करता। ये देखिए, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये हल्का सा डैम्प है। थोड़ा थोड़ा सा गीला। हाँ, क्योंकि अगर ये गीला नहीं होता तो ये इतना क्विकली वो नहीं हो रहा होता, स्क्वीज नहीं हो रहा हाँ। होता। और मैंने सिर्फ इस पे एक पंप लिया है अभी, ठीक है। जस्ट वन पंप। हाँ। ओके, इसमें थोड़ा सा आई थिंक एयर ब्रश का इफेक्ट है, जिसकी वजह से अगर आप इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड नहीं करेंगे, हाँ। ये थोड़ा सा जमता है फिर। अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, वही मैं देख रही हूँ। ऐसे फौरन स्किन में जज्ब हो गई है और
वो जो एक पाउडरी इफेक्ट और वो जो मेकअप का आता है वो नहीं आ रहा। वो नहीं आएगा। अच्छा, ये बहुत महंगी होती है कि रीजनेबल है? महंगी है। महंगी है, हाँ। तो इसका मतलब इसलिए तुमने बड़ी कंजूसी से निकाली है। नहीं, कंजूसी नहीं, की मतलब बात क्या नहीं, हम आप भी अगर खुद ऐसे ही देखें- करें ना? थोड़ी सी आप अगर देखें तो आप अगर लग जाता देखें है। एक पंख पूरे मुंह पे काफी था। हाँ, और गर्दन पे ना लगाएं इसे, मतलब नहीं, गर्दन पे भी लगेगा। वही कह रही हूँ ना मैं, बचा ले दूसरी लगा ले कोई। नहीं भाई, मतलब दुल्हन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज दुल्हन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। ये जरूरी। करके मैंने अच्छा, मैं 2 किस्म के कंसीलर Concealer यूज use करूंगी, करी। एक kat von D का है और एक नार्स का है। मैं अच्छा। दोनों को मिक्स कर रही हूँ जस्ट टू गिव ये। और अच्छा, आज मैं जो कंसीलर लगाऊंगी वो मिक्स क्यों कर रही हो, वजह क्या है? मुझे एक टोन बनानी है। अच्छा, ठीक है। सही है। हाँ। और मैं आज जो कंसीलर लगाऊंगी वो मैं सिर्फ इनके उस पे डार्क सर्कल्स पे नहीं लगाऊंगी, मैं उसको एक डिफरेंट वे में आपको लगाऊंगी। ठीक है, ये हम सीख लें जरा। पहले मैंने ये वाला लिया बिकॉज ये ज्यादा ब्राइट नहीं है, अगर आप देखें। ये थोड़ा सा डाले तो कम डार्क bright सर्कल्स है। को ज्यादा ठीक अच्छी है। कवरेज देगा। हाँ। अच्छा, अब ये भी देखना होता है कंसीलर को ब्लेंड करना कैसा है, क्योंकि ब्लेंडिंग इज रियली रियली तुम्हारा तो हाथ आ गया ना ब्लेंडिंग के आगे, हम तो हाँ ये ये वाली हम दिखेंगे शायद करीब। ओके, चल रहा है ये वही है। पहला कोट उसी का है, दूसरा थोड़ा सा इससे लाइट दूंगी मैं। अच्छा, आपको मैं पहले बेस में भी बता चुकी हूँ, कंसीलर्स में भी मैं हमेशा बिल्ड करती हूँ टोन। हाँ। डार्क से लाइट पे जाती हूँ। ठीक है। अभी मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने आंखों के ऊपर के हिस्से में अभी कुछ भी नहीं लगाया वहाँ। हाँ, उसके पीछे भी एक राज है। हाँ हाँ। अच्छा, अब मैंने लाइट वाला लिया। हाँ। ठीक है, लाइट वाला सिर्फ इनर कॉर्नर से स्टार्ट होगा अच्छा, और ये थोड़ा सा नीचे तक आएगा। आहा, अच्छा, पूरी आंख पे तुम नहीं लेकर गई हो ये? नहीं, वो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पिछले इससे इम्पैक्ट क्या आएगा जो तुम ये कर रही हो? क्या ब्राइट लगेगा स्किन? अगर देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आप अगर देखें तो आज जो आपने मुझे मॉडल दिया है उसका चेहरा बहुत ही छोटा सा है। सही है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, ताकि इसका चेहरा कहीं से तो थोड़ा सा तो वाइड लगे। हाँ हाँ हाँ, यू नो, वो बैलेंस करने के लिए तुम्हें शेडिंग आपने कहा करनी बहुत पड़ेगी। कॉन्टोरिंग सिखवा ली बीनस से, अब चेहरे को मोटा करना सिखवाओ। हाँ, जैसे कुछ लड़कियां होती है ना, बहुत पतली होती हैं, उनके गाल अंदर धसे हुए होते हैं, वो वाली चीज उनके लिए ये चीज अच्छी है कि वो जरा फ्रेश लुक आती है ना। पतली पतली लड़कियों की शादी होने से उनके लिए भी तो कोई मेकअप सिखाए ना, हम कॉन्टोर सिखाए जा रहे होते हैं। वाकई ये तुमने अच्छा आइडिया दिया है। लेकिन जैसे अगर मेरा जैसा चेहरा है जिसका प्लम प्लम, तो हम लोग ना करें। तो आप ना करें। नहीं। हाँ, ऊपर देखो। जिसका नाजिया जैसा पतला चेहरा है वो कर ले। वैसे माशाल्लाह आई एम सीइंग दैट है ना, ये कौन है, ये पतली पतली लड़की। और तेरी से जिंदगी में क्या क्या छोड़ दिया है। और आई एम नॉट हैविंग ऑयल, दैट्स इट। ऑयल ओनली। ये देखो वो जरा। देख के वो वाला सवाल याद आता है ना, वो जो हम एक दूसरे से पूछते हैं, ओह व्हाट इज द ग्लो। और एक्सरसाइज, बस 2 चीज़ें। मैं बताऊं, मैंने एक स्पेशल आटा भी बनाया है अपने लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, जो प्रोटीन आटा है, जिसमें सारे चने का आटा, मकई का, बेसन का, और वो कौन सा बाजरे का आटा, सब मिक्स करके ये तो इसके लिए तो एक स्पेशल आई एम हैविंग 2-2, 3-3 रोटियाँ। माशाल्लाह। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे कोई मतलब कमजोरी नहीं होती है, खाती सब। हाँ। अच्छा, तो ये वाला जरा आप देखिएगा, जरा एक दफा कट कीजिएगा। यहाँ पे ये ब्राइटन भी हो गया चेहरा, और वो एक भरा भरा लुक आएगा, वो बाद में जब मेकअप के बाद होगा। मैं नाजिया की तरफ आ रही हूँ। ओके, हाँ नाजिया। मैं बताऊंगी कि बेस जो है वही मैंने सब बताया था, प्रिपरेशन कर ली। अच्छा, मैं 2 टाइप की बेस लगाती हूँ, 2 कलर की। फर्स्ट मैंने थोड़ा सा डार्कर कलर लिया, दिस इज NC 20। कोई जो है ना मैक को ये बता दे कि ये इतनी वफादार है मैक है ना, ये मैक नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये मैक नहीं छोड़ सकती। उनको तो तुम्हें फ्री देना चाहिए। मैं बताऊँ, ब्राइड्स को मैं खुदा यूज़ करती हूँ, साफ सी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन ये है कि जो मेहंदी की मेकअप होता है ना, फिर उसको मैं मैक यूज़ करती हूँ। अच्छा। और एस्टे लॉडर भी कभी कभार यूज़ कर, बट डिपेंड, इसकी स्किन ऐसी है कि इसके ऊपर मैक चला जाएगा। हाँ। ठीक है, अगर ज़रा हैवी होती, फाकिया की तरह की होती, तो फिर मैं थोड़ा सा एस्टे लॉडर, उसको मैं हमेशा एस्टे लॉडर यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब ये कि मैंने इसे मैक में NC 20 लिया, विच इज़ लिटिल डार्कर कलर, पहले मैंने वो लगा दिया। फिर मैंने थोड़ा सा लाइट कलर उसके
ऊपर ऐड ऑन NC कौन सा लिए? NC20। NC20 तो बहुत लाइट है ना? बहुत लाइट है, मतलब क्योंकि शी इज फेयर ना, ये डार्क नहीं, अगर डार्क होती तो मैं इसके बाद NC40 यूज करती, फिर 35 यूज करती। हाँ। मतलब तुमने पहले दो बेस कलर। बनाई NC20 से और उसके बाद दूसरी वाला कौन सा? NC15 मैंने इसके ऊपर अच्छा, ली ताकि ओके। थोड़ी सी फेयर लगे, चमक हमारे चमक। फेयर एक लुक एक अच्छा लगता हाँ। है तो इस वजह से। अच्छा, फिर मैंने इसका अब मैं करूँगी फेस स्कल्पटिंग। अच्छा, फेस स्कल्पटिंग इज लाइक नेचुरली जो फेस का हम बेस के साथ ही पूरा जो है इसको हम कॉन्टोर कर देंगे। जैसे आजकल मैं ये कर रही हूँ। हाँ, बेस के साथ ही मैं एक थोड़ा सा ब्राउन। हाँ, अच्छा मैंने इसलिए पहले कर दिया ताकि क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। आप लोग कहते हैं क्यों कर लिया इस वजह से, लेकिन अब मैं खाली दिखाऊंगी कि क्या है। तुमने जब बेस हाँ। लगाई उस वक्त तुमने ये ब्राउन ये मैंने अब बेस लगा लिया ना, उसके बाद मैंने ये ब्राउन जो है ये इसको दिया, क्योंकि अभी तुमने इसमें time compact लगता नहीं है। दिया हुआ है। अभी कॉम्पैक्ट नहीं दिया क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया। अब मैं आपको लेकिन इससे खाली फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताती चलूं। हाँ। क्योंकि जब ये मेहंदी है, धूम धड़क्का होगा या डांस वांस होगा तो क्या होता है उसमें आपकी कॉन्टोर गायब हो जाती है। एग्जैक्ट मगर क्योंकि ये कॉन्टोर अंदर से फेस स्कल्पटिंग की हुई है तो उसकी वजह से ये स्टे करेगी, और जो पिक्चर्स अगर इसकी मेहंदी से पहले और मेहंदी के बाद या मेहंदी के बीच में भी होंगी तो भी पिक्चर्स वैसी ही आएंगी जैसे शुरू में, है ना? एग्जैक्टली। और इसका ये होता है कि बड़ा नेचुरल आपकी कॉन्टोर ना नजर नहीं पता आती, नहीं चलती। वो नहीं लगता कि यूं करके कोई कॉन्टोर की भी। थप्पड़ इसके मारे ऊपर भी हैं, मैं पाउडरी करूंगी, लेकिन उसका भी एक तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसको हल्का सा पूरे फेस को थोड़ा सा गीले ब्यूटी ब्लेंडर से तुम दिखा सकते हो जिससे तुमने फेस स्कल्पटिंग की है वो ब्राउन? हाँ बिल्कुल, वही ब्राउन स्टिक जो है ये मैंने दिखाओ। सेफोरा की ली है। अच्छा, ये। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी में ज़्यादातर टू फेस की भी यूज़ करती हूँ, सेफोरा भी यूज़ करती हूँ। ये वाली। हाँ, अब क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं, ड्राइनेस जैसे कि अभी सब बता रहे थे ड्राइनेस है, तो उसके लिए ये अच्छी रहती है और ये हटेगी भी नहीं पसीने। बिल्कुल। ये हो गई हमारी कॉन्टोरिंग क्रीमी, ठीक है। हाँ। इसके बाद हम पाउडरी करेंगे क्योंकि हम कराची पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ। या हम अगर हम थोड़े से नॉर्थ में चले जाएंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करते, हम सिर्फ इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम कराची में हैं या हम ऐसे इलाके जहाँ ज़रा सी गर्मी होती है, हाँ, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको पाउडरी भी करेंगे, वही तरीका बताऊंगी। लेकिन अब मैं करूँगी हाईलाइटनिंग। अच्छा, हाईलाइटनिंग जो हम यूज़ करते हैं वो मैं यूज़ करूँगी, ये थोड़ा सा लाइटर मैंने टोन लिया है, ठीक है। और जहाँ जहाँ एरियाज मुझे इनहेंस करने ये कौन सा है ब्रांड बताओ? एस्टी लॉडर का है। और आप चाहे तो किसी भी कंपनी की टार्ट का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, लोग टार्ट का यूज़ करते हैं, मुझे टार्ट थोड़ा सा ऑयली लगता है। अच्छा। इसके अलावा टू फेस इज अमेजिंग हमारे वेदर के हिसाब से, बट आई एम यूजिंग एस्टी लॉडर अभी। अच्छा, इसके बाद मैं इसी को जो है अब मैं जहाँ मुझे इनहेंस करने हैं उसको मैं थोड़ा सा जहाँ नकूश तुम्हें खड़े करने हैं, दिखाना है। एग्जैक्टली। अब मुझे चिन थोड़ी सी ब्राउन कलर से दबती है आपका पोर्शन, और व्हाइट से उभरता है। दिस वी कॉल हाईलाइटनिंग। लोग वो जो एक हाईलाइटर होता है ना वो अलग चीज़, दिस इज हाईलाइटनिंग आपके वो एरिया जिसको हमें प्रोमिनेंट करना है, जिसे हम कहते हैं हाईलाइट करना है। हाँ, सो दिस व्हाट कॉल्स हाईलाइटनिंग। अभी देखिए वो कॉन्टोर के इर्द गिर्द ये सारी चीज हो रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे हम और फिर सवाल करेंगे मिस्का से। मिस्का ने जो है पहले वो आई मेकअप से ही शुरुआत कर रही हैं, बेस वो बाद में करती हैं, उनका तरीका है करने का, और जो आई मेकअप वो करी हैं तो फिर मैं उसके बारे में बात करूँगी छोटे से वक्त के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारी ब्यूटिशियंस अपने सिग्नेचर मेकअप आपके साथ शेयर कर रही हैं, बेसिस सब ने बताई, और अब मैं मिस्का की तरफ जाने वाली हूँ। यहाँ शिमर जो लगाया है, प्लीज नाजिया पहले मुझे बता दो, तुमने एक शिमर लगाया है, वो कौन सा शिमर है? ओह, हाईलाइटनिंग उसके बाद मैंने शिमर लगा दिया है, और वो मैं बताती हूँ हाईलाइटर। हाँ, ये है शिमरी हाईलाइटर होता है। पहले जो हाईलाइटनिंग की मैंने तो मैंने नॉर्मल से हाईलाइट कर लिया था, फिर मैंने इसको जो है ना टार्ट ग्लो, इसमें बहुत अच्छा है इसलिए मुझे पैरेट लगता है। इसकी खास बात है इसमें डिफरेंट टाइप के जो है ना हाईलाइटर्स तुम सबको मिक्स करके लगाती हो? नहीं, अब जिस तरह मुझे पता है कि इनकी टोन पे मुझे कहाँ कहाँ क्या देना, तो मैंने लाइट वाला जो है इनके इस तरफ दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लाइट दिया, इधर भी मैंने लाइट दिया। अच्छा, अब मुझे हल्का सा और मुझे यहाँ पर ग्लो चाहिए तो मैंने गोल्डनिश सा दिया, फिर मैंने व्हाइट नहीं दिया। अच्छा। फिर मैंने गोल्डन जो है वो यहाँ पर दिया ताकि जब मैं ब्लश ऑन लगाऊं तो वो एक बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। देखिए आजकल ग्लो आनी चाहिए फेस पे, वो इन है फैशन में। ओके जी, मिस्का ने सबसे पहले आई मेकअप कर लिया है, बेस अभी छोड़ी हुई है। मिस्का प्लीज मुझे बताओ, शेयर करो तुमने क्या क्या आंखों पे लगाया है, तुमने कुछ ग्लासी शिमरी मेकअप की है? एग्जैक्टली, मैंने थोड़ा उनके ड्रेस के हिसाब से आई हैड टू डू कलरफुल एंड आई यूज अ लॉट ऑफ ग्लिटर बिकॉज मुझे अच्छी लगती है मेहंदी वाले दिन के थोड़ी ग्लिटर हो। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग गोल्डन ग्लिटर, मैंने ग्लिटर भी उनकी जो शिमर लगाई है वो कलरफुल लगाई है। सबसे पहले हमने उनकी जो क्रीज है वो
एक डार्क ब्राउन के साथ बनाई जैसे तुमने मैट, या मैट। अभी मैं आपको बता दूं बेस के बगैर बहुत आई मेकअप समझ नहीं आ रहा होता, बेस लगती है तो जाके आई मेकअप उठता है। हाँ। तो फिर हमने क्रीज में डार्क ब्राउन किया, उसके बाद द इनर कॉर्नर वाज द लाइटेस्ट, जो कि मैंने एक बहुत अच्छा अगर तुम कहो तो मैं बेस के बाद तुम्हारे पास एग्जैक्टली और फिर ताकि तुम हाँ क्योंकि वो सही समझ आ सके। एग्जैक्टली ठीक है, ओके मैं आ गई नादिया के पास। आई मेकअप शुरू करूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली काइंड ऑफ ऑलमोस्ट बाकी सब कर लिया हुआ है। हाँ, तुमने जो शिमर लगाया है प्लीज वो भी दिखाओ। सो शिमर तो खैर मैंने अपना ही लगाया है ब्रांड का। हाँ। तो मैंने इनका अगेन अगर मैं फिर से समझाऊं, मैंने इनका फाउंडेशन जो है वो पावरफुल में किया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर और कंसीलर, तुमने एक ही शेड दिया। हाँ दो कंसीलर मैंने इनका लगाया क्रीम, अच्छा। आंखों के नीचे। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा ब्राइटन करने के लिए। ओके, दो किस्म के पाउडर्स लगाए, अंडर आई पे लाइटर पाउडर, फुल फेस पे थोड़ा यू नो लाइक इनके ही स्किन के करीब तर का पाउडर। फिर मैंने ये जो ग्लैम बेब जो मेरा कॉन्टोर पैलेट है, हाँ। इसमें से मैंने ये कॉन्टोर का ये वाला कलर लेके फिर मैंने इनके कॉन्टोर किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो ब्लश ऑन है मेरा ब्लश एंड ग्लो से फिर मैंने इनका ब्लश ऑन लगा दिया। और उसके बाद फिर ये जो हाइलाइटर है फिर मैंने इनका हाइलाइटर भी कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैंने इनका लिप कलर भी कर दिया है। ठीक है, हाँ बड़ी जल्दी है तुम्हें नादिया आज। नहीं मतलब वो मैंने इनका जो कलर लगाया है वो मैंने लगाया है डॉली। ठीक है ना, ये जो मेरी लिपस्टिक है ये लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, ये नॉर्मल रेगुलर लिपस्टिक आज है। तुमने ये वाली क्यों दी, वजह क्या है? वैसे तुम लिक्विड देती हो ज्यादातर। मैं लिक्विड इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये वाला कलर में ना मैंने बिल्कुल लिटरली ऐसे 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 हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे डैप किया। हाँ। और उसको फिर मैंने अपनी फिंगर से जो है ना हल्का सा ऐसे ऐसे फैला लिया ताकि बिल्कुल तुम्हें जो लगे कलर कि चाहिए था। टिंटेड सा लगे कि जी बहुत ज्यादा लिपस्टिक वाली चीज ना लगे, कि जी लगे कि हल्का सा लिप्स पे ब्लश ऑन लगा हुआ है जैसे अच्छा, कि हाँ। ठीक है ना। तो ये वाला इनको मैंने कलर दिया। उसके बाद अब मैं आईज जो है वो शुरू कर रही हूँ। अच्छा, आईज के लिए सबसे पहले जो वो आईब्रोज किस चीज से बनाई? हाँ, आईब्राउज मैंने किए हैं अपनी ये आई जो मेरा आईब्राउ मार्कर है इससे मैंने आईब्राउज किए हैं। ठीक है। और मैंने इनको बल्कि एक आँखों के अंदर काजल पेंसिल भी दे दी है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो पहले से काजल पेंसिल भी उनको दे दी। अच्छा दिखाओ आंखें, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, अंदर दी काजल लगाया। लाइट दी है तुमने, बहुत ज्यादा डार्क अंदर दिया आंखें। अंदर दिया है। और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा और उसको इन्हांस कर दूंगी, लेकिन मैं इनका मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखूंगी। मैं हल्का सा जो हूँ वो एक टच दूंगी कलर्स का। लेकिन आंखों पे तुम कोई कलर दे रही हो? हाँ, मैं दे रही हूँ ग्रीन, जो कि मेरी ही ये मैंने पूरा जो है ना कलर पैलेट अपनी आँखों का निकाला है, जिसके अंदर ये सारे मेरे ही शेड्स हैं। ठीक है ना, इनको मिक्स करके कुछ करने वाली हो? हाँ, तो ये सारे जो कलर्स पकड़ लेती हूँ कुछ ताकि गिरे ना। तुम हाँ। तीनों पे ग्रिप तो अच्छा ये खोल देते हैं ना नादिया, ओह सॉरी, ताकि नजर आए ना प्रॉपर्ली। हाँ अच्छा, तुमने कहा तुम ये वाला कलर, ये वाला जो कलर है ये मैं थोड़ा सा जैसे कि यू नो कॉन्टोरिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। ये कलर में हाँ, ये कलर जो आँख की कॉन्टोर है थोड़ा सा मिक्सिंग वगैरह के लिए। ये भी कलर मैं इनके आंखों पे दूंगी। ये कलर है मेरी ही ब्रांड का, इसका नाम एमरल्ड है। ये वाला कलर है फ्रीडम। और उसके बाद फिर ये वाला पिंक भी मैं थोड़ा सा टच दूंगी, पिंक का टच दूंगी आंखों के नीचे शायद दूं। और फिर जो आपकी आईब्राउ बोन होती है और इनर कॉर्नर्स वगैरह पे फिर ये मैं मिक्स करूंगी ये दोनों कलर्स, जो कि ये बड़े लाइट कलर्स हैं ये दोनों कलर्स। और ये एक पर्ल है और एक आइवरी है, तो ये वाले कलर्स मैं मिक्स करूंगी। ठीक है, ठीक है, शुरू करो ताकि फिर हम देखते रहें। तुम भी लिपस्टिक अप्लाई कर रही हो बीनिश ब्राइट लिपस्टिक दे रही हो और आंखों को तुमने कर लिया है। आंखों को तुमने बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल हल्के से आई शेडोज लगाए हैं बिल्कुल, है ना? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा डिफरेंट है तुम्हारा आज का मेकअप, क्योंकि तुम हमेशा ज़्यादातर टैन मेकअप कर रही होती हो। आज तुम्हारा बहुत फेयर और बहुत फ्रेश मेकअप है। हाँ ठीक है, अच्छा अब हम नादिया की तरफ आ रहे हैं दोबारा। नादिया जो
जो जिस तरह हड्डी पे वो दे रही है कलर, तो हाँ, ये कौन सा वाला कलर? ये वाला कलर है मेरे ग्लैम brown। बेब से ही जो है, जो ये मैंने कॉन्टोर का कलर इस्तेमाल किया था चीक्स के लिए। हाँ। ये वाला मुझे पैलेट एक्चुअली मेरा बहुत मुझे पसंद है, बिकॉज मैंने अभी अपना जो आई मेकअप है वो इसी से किया है, पूरा का पूरा सिर्फ इसी से किया है। अच्छा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने यही वाला जो ब्राउन शेड है, अगर मेरी आंख पे पता नहीं फोकस कर हाँ, सकते कि दिखाओ, कर रहे हैं नहीं, आंखें लेकिन बंद। मैंने जो है वो अपना कॉर्नर जो कॉन्टोर किया ठीक है है। ब्राउ बोर्ड सॉरी क्रीज के अंदर, वो मैंने इसी ब्राउन के साथ किया है। फिर जो इसका जो हाइलाइटर का कलर है, ये वाला कलर हाँ। हाइलाइटर वाला, ये मैंने अपने लिड पे लगा दिया। हाँ, वो उसके नजर बाद आ फिर रहा है। मैंने थोड़ा सा आईलाइनर लगा दिया एंड दैट्स इट। जल्दी, यही जल्दी। मेरा आई मेकअप इस पूरी पैलेट से हुआ है। ठीक और है। अभी मैं रिदा का भी यही ब्राउन लेके मैं इनकी क्रीज में कलर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी कलर्स पे आऊँगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं तो बिनिश तुम्हारी तरफ दोबारा वापस आई। तुमने लिपस्टिक को ब्राइट कलर दिया है और आंखों पे तुमने बिल्कुल, तुमने कौन से शेड आंखों पे लगाए हैं? वो सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। नहीं, इट्स ओके। हाँ। बेसिक सी क्रिश्चियन की जो किट है, हाँ। कॉन्टूर किट है, उसका एक लाइट ब्राउन है। ठीक है। सॉरी, ये टूट गया। हाँ। सो इसका जो लाइट ब्राउन है, हाँ। इससे मैंने आंख बंद करें, वही क्रीज की है तुमने? क्रीज दे हाँ। दी। बिकॉज आप देख सकते हैं, आप आंख खोलें, इनका आई गैप बहुत छोटा है। हाँ। ओवरऑल फेस फीचर्स ही बहुत छोटे, टाइनी है, यू नो। हाँ। सो व्हाट आई डिड, मैंने हल्का सा ये ब्राउन दिया है एंड देन दिस स्टिला के क्रीम बेस्ड shimmery eyeshadows हैं। हाँ। They're very nude, they're very nice and shimmery and हाँ। very long lasting। ठीक है। ठीक है, ये बहुत लंबा चलते हैं, खत्म बहते नहीं, तो अभी नहीं हैं, मैंने like, लिया है हाँ। पता नहीं सालों से। वैसे भी लंबा चलते हैं और लगा लें तो लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक आपको वो जो वही स्वेटिंग और वो वाले मसले, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, मेकअप झड़ रहा होता है, फेस पे गिर जाता है शिमर। हाँ, so this is तो like ये- a very good brand if you wanna invest ठीक in a है। glittery shimmery cream eyeshadow। ठीक है। और इसमें भी शेड्स आते हैं। मैंने बहुत न्यूड सा शिमर तुम जरा निकाल के दिखा सकती हो अपने हाथ पे किस हाँ। तरह का शेड है ये? आप देखें हाँ। ये मैंने बहुत ही न्यूड सा शिमर उठाया है। ठीक है, जो इसके आंखों पे हालांकि- तुमने लगाया है। हाँ, हालांकि और मैं- ये सिंगल लगाया है। हाँ, मैं चाहती मैं गोल्ड उठा सकती थी, विच इज़ लाइक थोड़ा सा ऐसे येलो टोन में जो होता है, लेकिन मैंने वो नहीं, येलो टोन नहीं यूज़ किया, मैंने न्यूड पिकअप अच्छा, किया। मुझे बताओ इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? हर शेड की अलग तरह की एप्लीकेशन। बस ये मैंने नॉर्मल सा एक फ्लैट ब्रश लिया है, ये ठीक देखें। है। इसको हल्का सा गीला किया है? नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक है। मैंने इसका ऐसी तरह एक जैसे आप निकालते हैं स्वॉच, इस तरीके से एक लगाया और ठीक है। उसको फ्लैट ब्रश से सिर्फ ऐसे ऐसे करके टैप किया है। फैलाया है मतलब। फैलाया है। ब्लेंड नहीं किया, नहीं, फैलाया यू है। कांट डू दिस। देखिए, हाँ। ये होता है, ये रबिंग कहलाती है और ये टैपिंग है। ओके, ठीक है? टैपिंग की है ताकि हाँ। वो पूरी आंख पे हाँ, बराबर ये फैल आप जाए। ऐसे स्प्रेड नहीं करेंगे, आपने ये इस तरीके से स्प्रेड करना है। दो ठीक। तरीके से आप आई शेडो, क्रीम आई शेडो या किसी भी किस्म का क्रीम फॉर्म का कोई भी, जैसे हाँ। कंसीलर भी होता है कभी कभी, यू नो, लॉट ऑफ पीपल से कि हम कंसीलर लगाते हैं वो हट जाता है अपनी जगह। क्यों छोड़ता है? बिकॉज आप या तो ब्यूटी ब्लेंडर से खुद ही उसको निकाल देते हैं लगाने के बाद, यू नो। सो इट्स बेटर दैट यू लर्न द टैपिंग टेक्निक। दिस इज द टैपिंग टेक्निक। अगर आप देखें तो आपके हाथ पे हल्का सा वजन भी आएगा। अगर मैं इस तरह ये मैं कर रही हूँ, देखें आप, ये वजन दे रही हूँ मैं ब्रश से, ताकि जब आप वजन दोगे तो आपका प्रोडक्ट फैलेगा। बट यू आर नॉट, ये नहीं कर रहे आप। ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा, समझ आया। फिर उसके बाद मैंने इनको मिंक लैशेस लगाई हैं। अभी वो मिंक लैश जो है वो मैं थोड़े से कर्ल करूंगी ताकि वो ऊपर जाए। मिंक लैशेस कौन सी ब्रांड की हैं? ब्रांड की नहीं है, वो मैंने खुद ही इंपोर्ट करवाई हैं। अच्छा, बाहर से हाँ, मंगवाई। तो वो आप जो है वो उसको, अच्छा, अभी ये कर्लर से ऊपर होंगी क्योंकि इनकी लैशेस लगाने के बाद तुम कर्लर करो। कर्लर करूंगी, क्योंकि अगर मैंने कर्ल नहीं की तो ये चूंकि इनकी आंख के हिसाब से थोड़ी सी मैंने लंबी दी है। ठीक है। बिकॉज ओवरऑल मैंने बहुत ही न्यूट्रल मेकअप रखा है, सो आई वांटेड टू इंसैचुएट अ लिटिल बिट ऑफ आई लैशेज एंड लिटिल बिट ऑफ लिप्स। लिपस्टिक। सिर्फ दो चीजें मैंने इसमें, आप देखें अगर पूरे मेकअप में, वो थोड़ी सी बोल्ड दी हैं। एक लिपस्टिक है और एक दूसरा lashes। आई लैशेज हैं। दैट इज इट। ये एवरीथिंग contrast। इज वेरी सटल। अच्छा, मैं नादिया तुम्हारे पास दोबारा आ रही हूँ। तुम कहाँ पहुंची? तुमने मैंने जो है ना, अब ये जो मैंने पीची जो शेड था, हाँ। ये मैंने इनकी लिड पे लगा दिया है। ठीक है। और जो कॉर्नर्स हैं वो मैं अपने ये एमरल्ड जो है। कलर से जो है वो मैं सिर्फ हल्का सा कॉर्नर बना रही ठीक है, ठीक है।
ओके, नाजिया के पास मैं आ रही हूँ। नाजिया ने अभी नाजिया बालों में भी लगी हुई है। मैंने कहा साथ साथ ये भी हाँ। चलते रहते हैं। अच्छा, क्या तुमने एक आंख कर ली तो दूसरी आंख पे तो हमें डिटेल बहुत अच्छी हाँ किया। मैं अब तुम्हें ये बताऊंगी कि क्या मैंने किया, और अभी फिनिशिंग है ये, तो भी सिर्फ ऊपर ऊपर का काम नहीं, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है मैंने चॉकलेट किट यूज़ किया है, इसको आप पकड़ लोगे ताकि मैं बता भी सकूँ। हाँ ठीक है। मुझे इजी हो जाएगा। हाँ। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये मैं लाइट कलर जो है ना, ये मैं लेकर इनके जो हाईलाइटिंग एरिया है ना, यहाँ तुमने करूँगी, दे ठीक है, यहाँ कर लिया। ठीक है। हाईलाइटिंग मैंने इस तरफ कर लिया। अच्छा, आँख के अंदर अंदर भी किया। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे ज़रूरत है, मैं लूँगी थोड़ा सा गोल्डनिश कलर, ठीक है। हाँ। अब मैंने गोल्डन कलर लिया है, ठीक है। हाँ। मैं गोल्डन कलर जो है वो मैं लेकर आँख के इस एरिया में दूंगी, ताकि मुझे, क्योंकि इनकी आँख थोड़ी खुली भी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो आँख खुली डालने के लिए हमें शुरू में गोल्डन देना पड़ता है। पहले तो मैंने हाईलाइट कर, बहुत सारे लोग हैं ना, वो डार्क कर लेते हैं पूरी क्रीज और यहाँ तक डार्क ले आते हैं, उनकी आंखें और दबी हुई अंदर लगने लगती हैं। ऑल डिपेंड आपकी आंखें कैसी, किसी की आंखों में जरूरत होती है तो हम हॉलो आईज भी बनाते हैं। अच्छा। हर एक का अपना अपना वो होता है। अच्छा। फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसमें लूँगी पिंक कलर। मैंने पिंक कलर लिया है, हाँ। ठीक है। और पिंक कलर लेने के बाद मैं दूसरा ब्रश से I'll just use this pink color all over, ठीक है। ये पूरा मैंने जो है, अच्छा, नाजिया हमेशा जो है ना वो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखती है। वो डायरेक्ट शेड्स नहीं उठाती कि किसी की स्किन पे लग रहा है, वो टिश्यू पेपर या किसी टिश्यू नहीं, प्लेट स्पेशली हाँ टिश्यू भी ले लें, या फिर आप ये कॉटन कॉटन ले लें, ये हाँ। आप ले लें। उससे उससे क्या होता है कि वही आई शेडोज अलग अलग चेहरों पे नहीं लग रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ही हम जो है बाकी चीज़ें भी करेंगे। अब हाँ। मैंने क्या करना है, मैंने लेना है लाइनर ब्रश, ठीक है। लाइनर ब्रश लूँगी और मैं क्रायलॉन का, हर एक को पता है इस लाइनर का कि ये हर जगह पे ये available चाहे होता है। दुनिया की आप कोई हाँ। चीज यूज कर लो, लेकिन लाइनर क्रायलन का बेस्ट बहुत है। बेस्ट होता है। और वो वाली चीजें इसकी ना, बहता नहीं है ना। इसकी, वो बहुत अच्छी है ब्लेंडिंग, क्योंकि वाटर बेस है। हम जो दूसरा इनलॉक का या मैक का यूज़ करते हैं वो ऑयल बेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ना जरा सा भी रोई ना अगर दुल्हन गया काम से, वो पूरा बहेगा। नहीं, वो नहीं बहता, ये बहता। नहीं हाँ, वो जो तुम जेल वाला बोल रहे नहीं, उससे नहीं बहता। नहीं बहता? वो तो ऐसा चिपक जाता है कि इसलिए तो क्यों जल्दी चिपक जाता है, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होता ना। एग्जैक्टली, वो ब्लेंड नहीं होता है, तो हमें ब्लेंडिंग वो एंड में मैं यूज करूंगी, आखिर में। लेकिन ब्लेंडिंग के लिए जो है ना, मैं यही ब्लैक वाला यूज, मुझे क्योंकि थोड़ा सा ग्लैमरस लुक चाहिए इसके ऊपर। अभी अगर आपको एक लाइन पूरी परमानेंट चाहिए तो फिर आप जेल वाला यूज अब मैं ये कि मैं इसको इसके ऊपर जो ब्लेंडिंग करूंगी ना, वो उसके बाद इसके ऊपर हम आएंगे ग्लिटर्स एंड पिंक ग्लिटर दूंगी, शॉकिंग पिंक ग्लिटर, बिकॉज़ आई वांट टू गिव लिटिल ग्लैमरस। मैंने बताया ना, मुझे बड़ा मजा आता है कि थोड़ा ग्लैम लुक इसको इनको दें। और कितने कलरफुल आउटफिट्स हैं इसके ऊपर। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कि थोड़ा फीका, क्योंकि नेक्स्ट डे शादी होती है, लड़कियां वैसे ही कहती हैं यार बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो, गली में और लाइट हो जाता है। हाँ, इस वजह से। अच्छा, पता है अंदर से भी लड़कियां बुझी होती हैं थोड़ी सी कि अपने अम्मा अब्बा को छोड़ के जा रही हैं, तो ये जरूरी है कि आप ऊपर से उनको ब्राइटन करें। देखो, पूरी मेहंदी ब्राइट होती है, डांसेस हो रहे हैं आपके, लड़कियां पूरे कलरफुल शरारे गरारे जो पहना हुआ है, और उसके बाद फिर आप लड़की को इतना डल कर दें, तो आई वांट लिटिल ग्लैम लुक। और वही ना कि भाई अभी तो मेहंदी एक बड़ा इवेंट आप लोगों का होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, जिसमें तस्वीरें भी होती हैं आपका काफी ज्यादा लुक। अच्छा, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा एक ग्रीन से टच देना था। अच्छा, लिटिल बिट ग्रीन ऐसे। वो कैसे दे रही हो जरा? ये देखो, ये वाला जगह बस यहाँ ऊपर। हाँ, ये दिस लिटिल क्या पकड़ पाएंगे हम कि ग्रीन हल्का सा दिया हुआ है? नहीं, वो पता नहीं चलता, ब्लेंडिंग बस एक हल्की सी। मुझे कोई एक ब्लेंडिंग का कलर चाहिए था, तो मैंने ब्राउन या बेज से ज्यादा मैंने, क्योंकि मुझे कलरफुल हल्का सा, अगर आप जैसे जो देख रहा है अभी उसको समझ आ रहा है, हाँ, कि दोनों में डिफरेंस जो है ना वो नजर आ रहा होगा, कि वो ग्रीन का एक, क्योंकि देखिए वो एक जमाना था ना, डब्बे बाकायदा सिंपल बने होते थे, पिंक का डब्बा, ब्लू का डब्बा, ग्रीन का, वो ब्लेंड ही नहीं हुए होते थे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने लेना है लाइनर इन लॉक का मैं लूंगी। आई होप मुझे जल्दी मिल जाए। हाँ, ये रहा। ओके, इसके ऊपर वही ड्यूरालाइन डालकर इसको मैंने थोड़ा सा अच्छा, अब तुम जेल लाइनर लगा रही हो, जो एक बारीक लाइन जो आंख के ऊपर दोगी वो जेल। हाँ, इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर वो लगाऊंगी लैशेस। अच्छा, ठीक है, तो मैंने इसको हल्का सा लाइनर ले लिया। हाँ, और वो मैं फिर इस पे इनकी आंख पर यूज करूंगी। ठीक है, मिस्का तुम्हारी बेस हो गई है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जो है, आप मिस्का पे जाना चाहते हो तो लाइनर ही लग रहा है। हाँ, लाइनर। मिस्का, तुमने मुझे दिखाना है, तुमने बेस कौन सी मसरत मिसबा ही लगाई होगी? Yes, I've used 2 different colors of मसरत मिसबा मैंने मिक्स किए, क्योंकि मुझे मैट फाउंडेशन अच्छी लगती है, और अगर मुझे
ग्लो चाहिए होता है तो फिर मैं शिमर से करती हूँ, लाइक है। ऊपर मैं हाइलाइटर लगाती हूँ। ठीक है। बट फाउंडेशन ज़्यादातर मैं मैट रखती हूँ, तो ये मैंने 2 कलर शेड्स मिक्स करके लगाए। इन द सेंटर ट्रायंगल मैंने एक लाइटर कलर यूज़ किया और फिर नेक पे और इस सारे एरिया पे मैंने एक शेड डार्कर लगाया। ठीक है, ठीक उससे है। आपके स्किन में ज़्यादा डायमेंशन आती है फेस में और वो अच्छा लगता है, ये अलग से ग्लो कर तो हम ब्रेक के बाद वापस आके तुम्हारा आई मेकअप डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आई मेकअप प्रोमिनेंट एक्चुअली हो रहा है। पहले जब आपकी बेस नहीं लगी होती, आपको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आपकी आंखों जो है वो क्या लग रही हैं, तो बेस के बाद आंखें निकल के आती। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने 4 अलग अलग लोगों से बाकायदा मेकअप क्लास लिए और मेकअप के ट्रेंड्स वक्तन चेंज होते जाते हैं। ये खुद भी आते हैं तो कभी ये कोई तरीका बता रहे होते हैं, कोई तरीका बता रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो जहाँ से सीखा होता है, ये अपनी टिप्स और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ख़ास तौर पे इसलिए बता रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना मेकअप पे शो करती है, इतना। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो कुछ बनना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ अपने आप को ग्रूम करना चाहती हैं, वो इनका कोई ना कोई पॉइंटर पिक कर लेती हैं और फिर वो अपने ऊपर अप्लाई करती है ना। फीडबैक आता है हाँ। इस पे कि आपने हमें ये वाली चीज़ बताई थी, इसके बारे में बताया, आपने हमें ये बताया था। मैं उनको फिर बताती हूँ कि आपने जो है इस तरह करना है। अच्छा, ये वाला एक टिप जो था, अच्छा उनका बहुत अच्छा, नादिया का बहुत अच्छा था, बीनिश का अच्छा था। किसी की कोई बात मतलब दिमाग में बैठ जाती है। आपके जो मतलब इतना अच्छा फीडबैक आता है। देखो, हमें आगे लड़कियों को ना बढ़ाना है, हमें उन्हें कुछ सिखाना है कि वो अच्छा कुछ कर सकती हैं। अगर वो फलाने छोटे शहर में रहती है, वो अपने घर से ही सैलून हर कर जगह पे सकती हैं। इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। exactly। तो हम क्या करेंगे? हाँ। ठीक है, ये लड़कियों का एक हुस्न, एक जेवर है और ये एक ट्रेंड और है हमारा। मेकअप का ट्रेंड खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो कभी भी, सकता कोई भी यार, ज़माना शादियां होनी है। आप शादी में लड़की को ये नहीं कह सकते कि प्लीज आप जो है ना बगैर मेकअप के जाके दुल्हन बन जाओ। हाँ। आप ऐसा क्या हो ही नहीं शादी की- सकता। आप क्या शादी की बात कर रहे हैं? आफ्टर all of this social media, you know, thanks to smartphones and everything, every girl is using the camera every day. उनको every day makeup चाहिए to face the camera. Even आप Yes, आजकल तो so true. ऑनलाइन क्लासेस पे भी नो मेकअप करके लोग बैठ ही रहे हैं ना। हाँ, मीटिंग्स हो रही हैं, लोग काम पे लैपटॉप के थ्रू जा रहे हैं, बिल्कुल। कैमरे के थ्रू जा तो रहे वो हैं। तो So you करना need a पड़ा है, little वो bit of कुछ भी नहीं हो basic जरूरत बन हाँ। गई है मेकअप। अच्छा, मैं मिस्का के पास आ रही हूँ। मिस्का, मुझे प्लीज बताओ, अब तुम्हारा प्रॉपर बेस वेस लग गई है, तुम आई मेकअप के बारे में अब डिस्कस करो। तुमने बाकी सब के मुकाबले में थोड़ा डार्क आईज, तुम्हारा Exactly। इम्पैक्ट आ रहा है, वो डार्क आईज का आ रहा है। मैंने क्रीज थोड़ी सी और कॉर्नर्स डार्क इसलिए रखे हैं क्योंकि मैंने सेंटर में एक बहुत पॉप और ग्लिटरी वाला शेड देना था। हाँ। अक्सर अगर हम कलरफुल आई शेडोज लगा देते हैं और कोई डेप्थ ना हो तो फिर वो बहुत उड़ा हुआ सपाट, लगता है। सपाट। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया एक बहुत गोल्ड कलर से उनके इनर कॉर्नर में। थोड़ा तुम्हारा जो इम्पैक्ट है ओवरऑल, अगर मैं एज अ व्यूअर देख रही हूँ तो मुझे ब्रॉन्जी एग्जैक्टली Bronzy, ब्रॉन्जी और थोड़ा सा रेड दिया है मैंने, कॉपर दिया है, अंदर से येलो से शुरू किया, फिर पीच है, उसके बाद हमने थोड़ा सा रेड यूज़ किया, इवन दो आंखों पे लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा, But- रेड में पकड़ नहीं पा रही। वो हाँ, इधर से ये Yes, exactly। वो एक डेप्थ आ गई। Exactly। मतलब बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल है, कहीं कहीं मुझे ग्रीन भी जो शरारे में है वो हाँ। भी इम्पैक्ट आ रहा है। जो अंडर आई है उस पर मैंने ग्रीन यूज़ किया है। कैन यू ओपन? ऑब्वियसली मैंने ये वाला ग्रीन यूज़ नहीं किया, हमें सारे कलर्स यूज़ करने हैं, बट एट द सेम टाइम कौन से आंखों के ऊपर अच्छे लगेंगे वो देखना है। तो आई यूज्ड अ वेरी ब्लू ग्रीन अंडर हर आई, सिर्फ एक लुक देने के लिए और एक फन सा इफेक्ट देने के लिए। हाँ। उसके अलावा मैंने आईब्रोज किए हैं, लैशेस लगाई हैं, आज मुझे बीनिश ने दी थी अच्छा। उसकी वाली लैशेस। Thank you. क्रेडिट गोज टू हर। और उसके अलावा मैंने स्किन के लिए मुसरत मिसबा फाउंडेशन यूज़ किया जो कि काफ़ी मैट है। उसके ऊपर मैंने हाइलाइटर्स तुमने कौन सी ब्रांड के साथ? आई यूज एनास्टासिया बेवरली हिल्स। दोनों वही के? नहीं, ये स्मैश बॉक्स वाला ये मैं बताती हूँ। ये जो पर्ल टाइप गोल्ड है, हाँ। ये मैंने यहाँ पे चीक बोन पे, नोज दिखाओ पे, जरा। हाँ। सारी ट्रायंगल पे मैं हमेशा सॉरी डायमंड पे मैं लगाती हूँ। उससे ये होता है कि आपका फेस ग्लो करता है और करता है। सही जगह। और जो दूसरा वाला शिमर है वो जो तुम्हें किधर? जो दूसरा वाला है वो थोड़ा पिंक शेड में है। हाँ। उससे ये होता है कि मैं इनके चीक्स पे ये लगाऊंगी। हाँ, तो क्योंकि छोटा सा मुंह है ना, तो Exactly। इनके ऊपर अच्छा लगेगा। मैं अभी ब्लश भी लगाऊंगी, पर उससे पहले थोड़ा सा हाइलाइटर पिंक कलर का, उससे ये बहुत अच्छे प्लम चीक्स लगेंगे इनके। हाँ, देखिए एक तरीका हमें जो है बीनिश ने बताया, थोड़ा चीक्स प्लम दिखाने का, फेस
कि वो फीचर्स निकालने का। और एक तरीका जो है वो हमें मिस्का ने बताया कि वो शिमरी ब्लश टोन अगर आप गालों पे दें तो उससे भी हल्की सी प्लम लुक आएगी। तो हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग तरीके। मैं वापस नाजिया के पास गई क्योंकि उसने एक ब्राइट ज़बरदस्त कलर आंख पे दिया जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुई और मैंने कहा ओ वाओ, ये कौन सा पिंक कलर है जो तुमने इसकी आंखों पे लगाया? यार ये बड़ा मजे का ये जूलिया के शेड्स हैं। दिखाओ जरा वो शेड तो दिखाओ, पिंक वाला। पिंक वाला ये है। तो मुझे जब बहुत कलरफुल और ग्लैम और इस टाइप का लुक चाहिए तो मैं ये वाले शेड्स यूज दिखाओ जरा इस पे कौन सा पिंक किया? इसमें मैंने ये पिंक किया है और मैंने इन दोनों नहीं, को ये जो mix आंख किया के है। ये नीचे 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 ये वाला पिंक। ये पिंक और ये दोनों को मिक्स किया। अच्छा, थोड़ा इस तरह करो। हाँ, इसलिए मिक्स किया कि अगर मैं खाली ही लगाती तो मुझे शिमर नहीं आता। हाँ। अच्छा, फिर इसके ऊपर मैंने एक और ग्लिटरी शिमर दिया है विच इज लाइक दिस। ओए होए, फुल तो भाई आज तो जो है ना ये आज मैंने चमक, कहा कि धमक। चमक हो। हाँ तो मैंने कहा सबके मेकअप डिफरेंट होने चाहिए तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसमें different नाज़िया और ने- मैंने लैशेस बहुत हैवी लगाए। आई वांटेड लाइक यू नो एक हैवी लैश वाला लुक और एक बिल्कुल ही मतलब अलग ही हो नाज़िया जाए। जो मेहंदी के मूड में है ना, अच्छा, मेहंदी के साफ मूड में। साफ बात है, मुझे भी बड़े दिनों बाद कोई अपनी मेहंदी में इनवाइट करे तो मैं भी बहुत मेकअप करके जाऊंगी क्योंकि इतने दिनों से किसी ने मेहंदी में बुलाया नहीं है। तो वो वाली चीज होती आप है। मेहंदी की बात कर रही हैं। आई थिंक मैं हफ्ते में एक दिन निकलती हूँ ग्रोसरी के लिए। हाँ। आई ट्राई के आई ड्रेस अप फॉर है माय ना? ग्रोसरीज। You're dressing up. अच्छा तुम लिपस्टिक भी ब्राइट दे रही हो नाजिया? Yes, अरे बाप रे, आज तो भाई नाजिया को तो मूड है फुल ब्राइट ब्राइट कलर। आज इसका। अच्छा, तुम लोगों का मूड भी होता होगा ना कि कभी आज मैंने ये मेकअप करना है। मेकअप आर्टिस्ट का मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर टू हर। Exactly. Yeah, so I'm gonna go for the lips. मैं इसे आउटलाइन करूँगी. I use a MAC pencil always because फिर मुझे लगता है कि वो लिपस्टिक पूरी रात इधर उधर नहीं होती. अगर आपने सील कर दिया है Exactly with the lip pencil. ठीक और है। उसके बाद I'm gonna use two liquid lipsticks. ये थोड़ा सा dark deep shade है, ये थोड़ा light है. हाँ now I'm gonna go. ठीक है। अच्छा, अब जैसे होता था कि ट्रेंड पेंसिल का ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप उसी कलर की पेंसिल यूज़ करें तो आपकी ब्लीड नहीं करती लिपस्टिक। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मिस्का ने हमें दी है कि पेंसिल जैसे फॉर एग्जांपल लाइक होता है ना, मैंने तो 2 घंटे का शो करना है तो मैं डायरेक्ट लगा के आ जाती हूँ, मैं पेंसिल अप्लाई नहीं करती। मगर अगर मुझे जो एक्ट्रेसेस हैं जो काम करी हैं उन्होंने पूरे दिन अप्लाई करनी लिपस्टिक, या आप ऑफिस जा रही हैं या आप कहीं भी जा रही हैं, जो आप चाहती हैं पूरे दिन लिपस्टिक इधर से उधर ना हो, तो वो बड़ा अच्छा है ये एक टिप कि आप यूज़ कर सकते हैं पेंसिल को ताकि आपके लिप्स सील हो जाए। मैं नादिया के पास आ रही हूँ। नादिया, आज नादिया ने हल्का हाथ रखा है मेकअप पे, हाँ, because you know like I said है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आई लाइक द डबल शेड आई शैडो। लेकिन मैंने आंखों पे कलर्स सारे ही लगाए जो मैंने जो मैंने आंखें बंद, discuss करीब किया जाए हुआ करीब था। जाए। हाँ, वो जो हमें कलर्स दिखाए वो तो सब है, लेकिन जैसे होता है ना कि हमेशा नादिया का एक ब्राइट ग्रीन और वो लगा हुआ होता है, आज नादिया ने मूड के हिसाब से अगेन हल्का क्योंकि हाथ रखा। मेहंदी का हाँ, है ना, हाँ। मेहंदी का लुक है तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा हल्का ही हाथ रखा है। इसमें मैंने जैसे कि कहा ये पीच रंग है, यहाँ ग्रीन रंग है, ऊपर खोलो आप, यहाँ हल्का सा पिंक भी आ रहा है। हाँ, और इनर कॉर्नर पे जो है वो जो ब्राइटर कलर है जो हाँ। मैंने ये आइवरी लगाया है, Yes. ये भी इनर कॉर्नर पे मैंने लगाया है। हाँ। लेकिन क्योंकि बाल बन मेहंदी- गए क्योंकि हमने ये हमारा जो है इसमें ही हमने दुल्हन दिखानी। 5 मिनट रह गए हैं, बाल बन गए। तो दुपट्टा चुपट्टा उड़ाओ मेरी तेरा। दुल्हन दुपट्टा नहीं पहनती, वो मेहंदी पर डांस करेगी। हो। तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं लाइट लिप कलर लिप्स के बीच में इसलिए लगा रही हूँ कि हाँ। जिससे लिप का एक Pouty बहुत- look आए। हाँ, बड़े अच्छा, तुमने डार्क कलर की बेस दी है, मतलब लाइक डार्क Exactly. कलर की लिप्स की लिपस्टिक की, Exactly. और अब तुम लाइट कलर उसके ऊपर अप्लाई कर रही हो। सेंटर पे लगा रही हूँ। ये एक और लुक आ गई जी। ये देखेंगे, ये भी टेक्निक है जिससे आप अपने लिप्स को, अगर आपके पतले हैं, आप पाउटी दिखा सकते हो। सेंटर में आपने लाइट छोड़ दी है। ठीक है, ओके। हाँ नादिया, तुम क्या कर रही हो अब? मैं बस मस्कारा लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इनके थोड़ा सा जिस तरह मैंने काजल किया था ना, हाँ। तो मैं काजल को थोड़ा सा इनकी आंख में थोड़ा सा प्रोमिनेंट करूँगी। हाँ। क्योंकि मैंने इनको काजल वाली लुक दी है, तो ऊपर देखो काजल में हल्का सा प्रोमिनेंट करूँगी। और अच्छा, यहाँ तुमने तुम्हारी दुल्हन तैयार है, खड़ी हो दुल्हन, दिखाओ जरा बाल क्या सीन रखा है तुमने। नॉर्मली जो है वो अक्सर लोग जो है वो सेंटर पार्टिंग जो है वो अवॉइड करते हैं, या लड़कियां जो है हाँ। वो
साइड पार्टिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। हाँ। व्हेन आई आस्क्ड हर, तुम पे अक्सर स्टाइलिस्ट, एज ए स्टाइलिस्ट मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट से भी सवालात हाँ, करती हूँ हाँ। कि तुम यूजुअली बाल सेंटर पार्टिंग में बनाती हो या साइड पार्टिंग में, या तुम्हें क्या पसंद है, या हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या सूट करता है। शी सेड साइड पार्टिंग, बट आई सेड कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें इस आउटफिट के साथ सेंटर पार्टिंग में जाना चाहिए। तो मैंने इनको सेंटर पार्टिंग अच्छी लग रही है करके बहुत। यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट लुक दिया है, यहाँ बैककोम करके कर्ल्स करके पीछे की तरफ छोड़ा है। अच्छा, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करी हूँ, आप देखें फैशन में एक जमाने में होता था बिल्कुल नीट कर्ल्स और जेल लगाया हुआ और वो स्प्रे किया हुआ, ये वो जो अजीब लग रहा होता था पक्का पक्का। और अब ये खास तौर पे एक चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी हाँ। कि मैंने इनके सारे बाल पीछे रखे हैं, हाँ। जानबूझ के, बिकॉज आई रियली वांट कि इनका जो नेक है उसका शेप, जो आउटफिट का नेक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी शेप और तुम्हें थोड़ा मेसी रखिए चीज। हाँ, वो पीछे आपका जितना भी मैस है, आप सारा बाल, अक्सर लोग क्या करते हैं इतना बाल आगे रख लेते हैं कि आपका नेक, आपकी ज्वेलरी छुप जाती है और वो ओवर भी लगता है ना यार। सो नाउ दिस एरिया will actually look really nice। उनकी ज्वेलरी इन्हांस होगी, हाँ। उनका जोड़े का नेक और भरत जो हुई भी होगी वो भी इन्हांस होगी, और बाल भी खुले हैं, पीछे हैं आराम से। और दुपट्टा मैं इसलिए हाथ पे दे रही हूँ बिकॉज यूजुअली जो मेरे पास मेहंदी की ब्राइड्स आती हैं, दे आर वेरी मॉडर्न, दे वांट टू डांस समटाइम्स, सो दे थ्रो देयर दुपट्टा ऑन द साइड एंड दे आर डांसिंग। सो मुझे तो, मैंने तो कभी सर पे दुपट्टा उड़वाया ही नहीं। हाँ। मेहंदी पे या फिर ये भी हो अब सकता है कि अगर किसी को रखना है तो बहुत पतला दुपट्टा वो तो रहे। आपके क्लाइंट की चॉइस है, अगर रखना है तो रख दें, कोई मसला नहीं है। बट आई वांटेड टू गिव अ डिफरेंट लुक टुडे कि मेहंदी पे आप मतलब थोड़ा सा कहीं एक कैजुअल टच भी दे सकते हैं, सो दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल इन मीटिंग पीपल एंड डांसिंग एंड एंजॉयिंग योर ओन मेहंदी। यहाँ नाजिया की भी दुल्हन जो है वो तैयार है, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि कैसी लग रही है। मैंने तो थोड़ा सा नाजिया ने ग्लैमरस लुक दिया। नाजिया ने आज जो है इसका मूड था कलर से खेलने का, तो उसने कलर से लिपस्टिक में भी और आंखों में भी कलर से खेली है वो। आंखें बंद करो। हाँ, अच्छा, कॉन्टोर भी दिया है उसका अगर चौड़ा चेहरा था तो वो कॉन्टोर देकर उसको स्क्वीज करने की कोशिश की है। अच्छा, इनका नहीं चौड़ा चेहरा था, लेकिन फिर भी मुझे एक लुक चाहिए था, एक मेहंदी लुक, क्योंकि ग्लैमरस लुक जब भी होता है उसमें आपको कॉन्टोरिंग देनी पड़ती है। आप ग्लैमरस तुम चाहो तो इधर भी आ सकती हो, लाइट का अलग अलग इफेक्ट होता है हर जगह। और बालों की साइड पार्टिंग दी है। साइड पार्टिंग देकर मैंने थोड़ा सा इनका हैवी लुक दिया फ्रंट से, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि शादी और वलीमे में आप थोड़ा स्लीक चाहते हो, शादी में थोड़ा स्लीक बैक अच्छा लगता है, वलीमे फिर वन साइड का जूड़ा या आपका वन साइड बाल खुले हुए अच्छे लगते हैं, बालों से खेल सकते हो। तो मुझे मज़ा आता है कि मैं बालों से बहुत ज़्यादा जो है ना इसको अच्छा मज़ेदार सा इसको बनाऊँ। और क्योंकि कलरफुल जोड़ा है, अब इसके ऊपर आई डोंट वांट कि आप ये वाला कलर्स आप शादी में नहीं पहनते, ये कलर आप वलीमे में नहीं पहनते, तो फिर आपको ये वाला लुक जो है वो सिर्फ आप मेहंदी में दे सकते हैं। इसलिए मैंने आज बिल्कुल इसको बिल्कुल डिफरेंट और चेंज लुक दिया ताकि लोग देख सकें और अपनी मेहंदियों को थोड़ा कलरफुल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ जी मिस्का, तुम भी उधर चली जाओगी तो फिर मैं मिस्का की। So I'm just gonna finish off. अच्छा, ये कौन सा स्प्रे जो तुम में डाल रही? ये Maybelline का है और इससे मैं, अच्छा, ये ज्वेलरी के ऊपर डालें, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, इससे क्या थोड़ा फिक्स रहेगा? Exactly, it's gonna keep her जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल जितनी देर तक हम खुद ना उतारें तो वो उतरेगी नहीं। अच्छा, it will फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा और फ्रेश रहेगा। ठीक ठीक। So that's the तो चमक चमक आ रही है, आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक ब्राइड्स का चारों अलग अलग लग रही हैं। और यहाँ अभी नादिया की भी तैयार होने वाली है। आज नादिया ने जम के किया है ना काम, मतलब आराम से किया है, सुकून से, वो हबड़ दबड़ के साथ नहीं। अच्छा, मैं बस इसका ये पिन कर दूँ तो फिर मैं इसके फाइनल इसकी भी लुक दिखा दूँ। दुपट्टा ज़रा अच्छी तरीके से, जब तक भी डरना नहीं चाहिए मेहंदी पे कि आप जो है आप क्या लुक आएगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा आपने कलर्स पहन लिए, क्योंकि मेहंदी इज ऑल अबाउट कलर, इज कलरफुल। पीछे बैकग्राउंड भी कलरफुल होता है, फ्रंट पे भी हर जगह, और वो बहुत मतलब है ही इवेंट वो कलरफुल। गाने, डांस, फलाना धमाका, वो सारी चीज़ें और कलर वैसे ही आपको लाइफ दे देता है। एग्जैक्टली और वही वाली बात कि आप शादी और वलीमे पे ये नहीं कर सकते, तो इसलिए मेहंदी, क्योंकि अब आप देखिए कपड़े भी अगर आप देखेंगे तो कितने सारे कलर्स को एक साथ
एलैबोरेट करके बनाया गया है। पिंक है, रेड है, मतलब अगर आप नादिया की ब्राइड की तरफ अब हम आ रहे हैं, आप देखिए कितने सारे कलर्स उसके ज्वेलरी में भी हैं, जोड़े में भी हैं। फैशन हुड बाय बुशरा अली ने ज्वेलरी दी है इन लोगों को और मीनाकारी के कपड़े हैं। मेरा ख्याल से तो परफेक्ट है मेहंदी के लिए। आई लव द आउटफिट, है ना? बहुत मजा आया इन आउटफिट के ऊपर काम करने में। ब्यूटीफुल आउटफिट इन फैक्ट, आज बड़ा बारीक काम हुआ हुआ है और वो एक पुराना और नया टच दोनों मिलकर आ रहे हैं, very fun, है ना? very nice. हाँ। सो नीता, एक और चीज़ मैं अनाउंस करना चाह रही थी, तुम्हारे शो में जो है ना ये मुझे मौके मिलते हैं, लेकिन मेरी एक क्लास सखर में हो रही है 31 अक्टूबर को और एक और क्लास होगी मुल्तान में 15 नवंबर को। ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। वो करीब मेकअप मास्टर क्लास में है, वो कोर्सेज वर्कशॉप 31 अक्टूबर सखर में और 15 नवंबर को मुल्तान में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जबरदस्त खूबसूरत ब्राइड आप लोगों ने तैयार थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एक हम वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है। अब हम आपको एक पते की बात बताने वाले हैं, वो क्या है वो ब्रेक के बाद जानिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हो जाए कुछ काम की बात, और वो काम की बात ये है कि दो बूंद सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इतना तो आप कुछ कर ही सकते हैं। और इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अजहर चख्ताई साहब, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, मेंबर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे शो पे आने का। और लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप स्पेशली पोलियो के हवाले से यहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर में पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक दो ममालिक है जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, और थोड़ी सी शर्मिंदगी की भी बात है हमारे लिए कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया है। पोलियो वैक्सीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? लोगों को ये मैं बारहा बताती हूँ और आज फिर बताने की कोशिश की जा रही है, क्यों ज़रूरी है पोलियो वैक्सीन हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि कोई भी बीमारी वो काबिल इलाज है, ठीक है ना। आपका सर में दर्द होता है, आप ठीक कर लेते हैं, आपके पेट में दर्द होता है, आप दवा खा लेते हैं, कुछ एहतियात कर लेते हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि जो आपके पास जब आ जाती है, खुदा न खास्ता किसी के पास, तो वो अपने बहुत बुरे असरात छोड़ के जाती है। आपने माशरे में देखे ना, कुछ बेचारे टांग से माजूर लोग, अब वो माशरे के अंदर दौड़ से तो पीछे रह गए ना, मतलब वो मैराथन रनर तो नहीं बन सकता, बिल्कुल। वो जो है वो कोई बहुत अच्छा जो है एथलीट नहीं बन सकता, वो इवन सर्जन नहीं बन पाते सही तरह से, इसलिए कि उनको लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स कहाँ से करेंगे। तो पोलियो जो है वो डेवास्टेटिंग बीमारी है, ख़राब बीमारी है। मतलब आप ये कहें कि ठीक हो जाएगा, नज़ला में ठीक हो जाऊंगा 4 दिन बाद 5 दिन बाद, पोलियो से तो लाइफ लॉन्ग है ना। तो लाइफ लॉन्ग चीज़ को तो फिर तो उसको जो प्रोटेक्ट करें, अल्लाह ने कहा है ना कि प्रोटेक्ट करो अपने आप को। ये तो नहीं कहा कि ठीक है, उसने कहा जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हें शिफा देता हूँ, तो दैट्स मीन कि बीमारी की शिफा है ना जी, तो आप उसकी शिफा के लिए कोशिश क्यों ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि ऊँट को बांध के फिर उसके बाद तवक्कल करो। तो हम वैक्सीन पी के वी आर डूइंग आवर ओन जॉब। क्या एज ग्रुप होना चाहिए? वैक्सीन कब तक असर करती है? जैसे अभी आज शो देखने के बाद अब 5 साल से या 6 साल से बड़े बच्चे को पिलाना शुरू कर दें और नहीं पिलाई भी हो, वो पूरे जो वैक्सीन है या जो चीज़ें हैं वो किस उम्र तक पिलानी चाहिए, ये बात जरा 5 साल से कम उम्र बच्चों को तो बार-बार पिलानी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। उससे बड़ा अगर किसी की मिस हुई हुई हैं या कोई बड़ा जिसने कभी ज़िंदगी में पी नहीं, तो वो अगर उसकी कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं, कि किसी बीमारी की वजह से उसके जिस्म में रेजिस्टेंस पावर ख़राब हो चुकी है, तो ही और शी कैन गेट इट। अच्छा, तो उसको फिर पोलियो आपने देखा होगा कभी, यानी कि बड़े होके भी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उम्र पे और हज पे तो आपको एयरपोर्ट क्यों पिला दी जाती है? जी बुलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी लाइनों को बुलाते हैं लोग, मतलब लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों को पिलाते हैं। और कितनी बड़ी बात है ये कि जब आप रिलीजियस मतलब उम्र पे या हज पे रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तब वहाँ पिलाई जा रही है, तो वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारे लिए हमारी खतरा है पिलाना, बहुत सारे ऐसे मजहबी लोग, तो फिर आप ये देख लीजिए कि जब वहाँ जाने के लिए पिलाई जा रही है तो इसका मतलब पाकिस्तानी तो नहीं जा रहे हैं ना। हाँ, तो सब जा रहे हैं। इसको बिल्कुल पड़ोस की एग्जाम्पल है ना, इंडिया ने खत्म कर लिया पोलियो अपने पास से, तो इंडिया के अंदर हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं ना, बिल्कुल। तो हमसे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या 2 डिफरेंट वैक्सीन होती हैं? एक पोलियो की जो पोलियो मुस्लिम और पोलियो हिंदू और पोलियो क्रिश्चियन और पोलियो व्हाट, मतलब हम किस माइंड ऑफ सेट के अंदर है? हमारे लिए है ना। अच्छा, वो ये समझते हैं कि गोरों को हमसे क्या ऐसी दिलचस्पी हो गई कि पोलियो पे इन्वेस्ट किए चले जा रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, बट वो अपने आप में एक पोलियो अगर पहुंच गया
तो वो लग किसी जाता है। नॉर्थ अमेरिका के इलाके में, किसी यूरोपियन इलाके के अंदर अगर एक पोलियो पहुंच गया हाँ। तो कहते हैं 10 साल के अंदर 2 लाख बना देगा वो। ऐसा नहीं होना फिर कि हमारे मुल्क का पासपोर्ट देखकर कहीं का वीजा देना ही बंद हो जाए और निकल ही जी। नहीं सके। ये सोचे ना आगे चलकर। यूएन की तो एम्बार्गोज लगती रही है ना, जी। तो ये उससे भी बचना है हमने। दूसरी हाँ। सबसे बड़ी बात, अपने बच्चे को बचा रहे हैं ना, जी, जी। किसी और के बच्चे को तो नहीं बचा रहे हैं, अपने बच्चे को बचा रहे हैं। अच्छा, अब कोरोना में ये चीज़ और डबल हो गई है। लोग परेशान हुए हुए कि हम कैसे पिलाएं अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को कोरोना ना हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल देखिए, की जाए? दो बड़ी एहतियात हैं कि पोलियो वाले आपके घर पर आ रहे हैं तो वो बमुश्किल आपके घर पे उनका एनकाउंटर जो है वो चंद मिनट का है ना, हाँ। 2, 3, 4, 5 मिनट होगा, जी। बहुत ज़्यादा होगा। आपने बेल की, आप बाहर आए, पिला दिया, उनके मास्क लगा हुआ है, ग्लव्स पहने हुए, वो दूर से पिला के चले गए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि बस आपने जस्ट किसी खुदा ना खास्ता कोरोना के किसी कोई वर्कर आ गया, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, हमारे वर्कर्स को अल्लाह ताला सेफ रखे, कि वो और उनके जस्ट जो है वो जस्ट आपने देखा और लग गया। एक्सपोजर चाहिए ना, जी। तो एक्सपोजर आपका घंटों का थोड़ी हो रहा है, आपका जस्ट 2, 4, 5 मिनट का एक्सपोजर है। और दे आर कमिंग विद द सेफ्टी, मास्क लगाए हुए होते हैं उन्होंने, और वो भी जो है वो चेक हुए हुए होते हैं, हाथ उनके साफ होते हैं और हाथ ग्लव्स पहने हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये एहतियात कर सकते हैं, अपने घर से सैनिटाइजर उठा के दे दें उन्हें, सैनिटाइज कर लो भाई पिलाने से पहले। अपनी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी दो, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए आपको। अच्छा, पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ ये ज्यादा पाया जा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे शहर में सबसे ज़्यादा है, कराची में अच्छे खासे हैं। अच्छा। उसकी वजह है कि जो हमारी जो बेल्ट जो अफगानिस्तान से चलती है, जी, जी, जितने जी। अफगानिस्तान से एडजेसेंट इलाके हैं, इसके अंदर से ट्रैवलिंग हमारी जो है वो इस रूट से ही होती है, जिसको हम अपना नॉर्दर्न रूट कहते हैं। जी। इस रूट से ही होती है, तो उसमें बसों के जरिए और उसके जरिए, मतलब SOPs की बात करें ना, फैलता है बकायदा। ये तो फैलेगा ना। आप अगर वहाँ से चले लेके अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, जी 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 जी। लेके चले वहाँ से, क्रॉस बॉर्डर यहाँ पहुँच गया है, जी। अब उसके बाद वो इस रास्ते से कराची पहुँचा है, तो ये जो है वो इस तरह। दूसरा जो है वो पंजाब में भी एक आध केस रिपोर्ट हो गया है। 74 अक्टूबर के शुरू में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, अक्टूबर के शुरू तक 74 केसेस डॉक्यूमेंटेड पोलियो। स्टिल पिछले साल 147 थे, अभी थोड़े से कम हुए, लेकिन हम ये सोचे कि 2015 में हम जो है 12-15 पे आ गए थे, अच्छा। अबाउट टू फिनिश। फिर बढ़ गया। हमने एहतियातें छोड़ दी ना, कुछ कोरोना की वजह से हो गया कि हमारी कैंपेन्स नहीं हुई, एहतियातें छोड़ दी, और सबसे बड़ा जो है वो सेफ सीवरेज सिस्टम है। पोलियो एक्सक्रीट होता है पॉटी के जरिए, ठीक है, तो वो अगर वो सेफ उसका सीवरेज प्लांट नहीं मौजूद है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, वो चलाई है नदी नाले के अंदर, वहाँ से उन्होंने कहा कि कितने लोग पाकिस्तान के अंदर पानी बॉयल करके पीते हैं या मिनरल वाटर पीते हैं, तो नदी नालों का पानी पी रहे होते हैं, तो फिर वो इस तरह फैलता है। अच्छा, पोलियो वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कुछ इलाकों में, अगर वो बच्चों को पिलाने जा रहे हैं खतरे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम? जो सबसे बड़ी आपने भी कहना है कि भाई शायद उनको ये होता है कि ये कोई हमारी जो है नस्लों को ख़राब करने की बातें हो रही हैं। जी जी जी, ठीक है ना। मैं आपको उसकी तारीखी, क्योंकि मुझे 79 मुझे याद है पोलियो शुरू हुई थी, तो शायद 8वीं या 9वीं क्लास में मौजूद था। मेरे वालिद ने मुझे जो है वो ले जाके पोलियो जो है वो, कराची का चूँकि रहने वाला हूँ, तो इस वक्त जहाँ पर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, ब्लॉक 16 फेडरल एरिया में, वहाँ पे उस वक्त KMC का एक मैटरनिटी होम हुआ करता था, वहाँ पोलियो पिला दो। 79 में मैंने पोलियो पी है, क्लास 8, क्लास 8 और क्लास 9, ठीक है ना। नस्लों की बात करते हैं, अल्लाह ताला 2 बेटियां हैं मेरे पास और एक बेटा मौजूद है, माशाल्लाह। और कुछ ज्यादा मजीद तो मतलब हम सब नहीं पी हुए, हम सबको पता है कि हम अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं। और यही पोलियो के कतरे, 2 कतरे जो है वो न्यूयॉर्क के अस्पतालों के अंदर मैंने अपने बच्चे को भी पिलाए हैं और दूसरों के बच्चों को भी पिलाया जी। तो मैं ये तो नहीं हुआ कि मैंने अपने बच्चों को अलग से पिलाया, डॉक्टर साहब का बच्चा है फिर अलग से पोलियो हो जाए और ये तो बस चलेगा, ये रशियन का है, ये बंगाली का। 2 बूंद पाकिस्तान की, एग्जैक्टली, सिर्फ 2 कतरे, 2 कतरे हैं, और इतनी अवेयरनेस हम आपको दे रहे होते हैं हर, मतलब लाइक कोई मेरा हर हफ्ता ही होता है, तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया जा रहा होता है, ख़त्म करवा दें पोलियो और हम सब मिलकर इस जंग में शामिल हो सकते हैं। ये जंग है बाकायदा, किसी बीमारी से लड़ना एक जंग है, तो सब शामिल होते हैं इसमें, और जो आसपास के आपके वर्कर्स हैं, आपके हेल्पर्स हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। हमारा काम है कि हम उनको समझाएं कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, जिनको नहीं अवेयरनेस उनको बताया जाए। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, एक चीज़ का इजाफा कर दूं इसमें, लोग सवाल करते हैं वाई पोलियो ओनली, नमूनिया क्यों नहीं, हेपेटाइटिस बी क्यों नहीं, फलां क्यों नहीं, फलां, इन 3 चीज़ों
चीज़ों के लिए भी कैंपेन चल रही होती जी। है। निमोनिया की वैक्सीन की हम कैंपेन चला रहे होते जी। हैं, हेपेटाइटिस की कैंपेन चला रहे होते हैं। तो जो जो आपके पास है उसकी तो करें ना। हाँ। अब अगर अब ये कहें कि निमोनिया पहले खत्म करेंगे, पोलियो बाद में, तो दैट्स नॉनसेंस। हाँ। जो जो कंट्रोल हो रहा है उसको करते चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी पाई होगी आपने। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जो चिड़िया चहचहा